हे माय लवलीज पार्ट कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जिसका टॉपिक है, जिसमें वांग जी हमारा थोड़ा सा नटोरियस प्रोफेसर है और हमारा जो विंग है वो थोड़ा सा साई साई है और थोड़ा ब्रेव है, पर शर्मीला बहुत ज्यादा है। और देखते हैं कैसे विंग और वांग जी का आमना सामना होता है। स्टोरी का टॉपिक दिया था चांदनी सिंह ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास पूरा भरा हुआ था, सारे बच्चे अपने अपने क्लास में आके बैठे हुए थे। और ये कॉलेज का सीन है। एक बच्चा ऑडियम के ऊपर चढ़ा हुआ था और कुछ बातें को वो नोटिस कर रहा होता है। तभी उसे कहा जाता है कि अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में न्यू प्रोफेसर आने वाले हैं, तो तुम लोग ज्यादा मस्ती मत करना। इतना बोल करके और जो प्रिंसिपल सर थे वहां से चले जाते हैं। जो ओडियम के पास खड़ा बॉयज था वो आते अपनी सीट पे बैठ जाता है। बाकी सारे लोग उसे देखते हुए कहते, ओए शर्मिला, देख तुम्हारी वजह से हमें मजा किरकिरा करना पड़ा, क्योंकि वो ऑडियो के पास खड़ा लड़का अपने सर पे कुछ बुक्स को लेकर के खड़ा था। और बैठते ही कहता है, देखो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पता ओ ले 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 ले, ये शर्मिला बोलता भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो आगे ध्यान दो। इतना बोल कर उसे टीच करते हैं। सब ना आगे की तरफ देखने लगते हैं कि टीचर आएगा। वहीं दूसरी तरफ लैंड मैंसन में कुछ लोग बैठे हुए थे और साथ में वहां पे लैन किरैन, उसके साथ में सी चैन और लैन वांगजी भी बैठे हुए थे। लैन ई वहां पे उसकी मॉम बैठी हुई थी, उसके पापा नहीं है। लैन ई कहती है, सीचन बेटा क्या आपको ये लड़का पसंद नहीं है? उस लड़के की ना 3-4 पिक्चर थी। सीचन उस लड़के की पिक्चर्स को उठाते हुए कहता है, मॉम इतना भी बुरा नहीं है, बट मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतना बोलना हुआ ही था तो कहता है, 32 साल के हो गए हो तुम और 28 साल का तुम्हारा भाई है। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा भाई कैसे शादी करेगा? हाँ बताओ मुझे। इतना बोलना हुआ ही था तो वो कहता है, हाँ ठीक है मॉम, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। इतना बोल करके और वो उसे देख रहा होता है। तभी पीछे से जो वांगजी बैठा हुआ था वो कहता है, मैं भी तो देखूं कौन सा पिक्चर है जो इतनी गौर से मेरा भाई देखे जा रहा है। जब वो पिक्चर अपने हाथ में लेता है तो कहता है, ब्यूटीफुल, वाओ, कितना ज्यादा एलिगेंस दिखता है ना ये। सीजन उसमें डूब कर देखता है और कहता है, कौन, कहीं तुम्हारी नजर मेरे वाले पे तो नहीं है ना? वो फोटो दिखाते हुए कहता, मॉम मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये कहती है, वांग जी ये क्या कर रहे हैं, ये रिश्ता तुम्हारे भाई के लिए आया है। मॉम कहता है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी मॉम पिक्चर लेते हुए कहती है, किरण ये कौन है? रैन किरण उस पिक्चर को देखते हैं और कहते हैं, पता नहीं, शायद ये इसका दोस्त होगा। वांग जी कहता है, जो भी है पर मुझे इससे शादी करनी है। आपको नहीं लगता कि सिर्फ गॉगो की एज नहीं भाग रही है, बल्कि मेरी भी एज भाग रही है? आपको नहीं लगता कि मेरी शादी करा देनी चाहिए और मुझे भी अपने पार्टनर के साथ में फाइनली शिफ्ट हो जाना चाहिए? लैनी वांगजी को एक थप्पड़ ऐसे शोल्डर पे मारते हुए कहती है, शैतान कहीं का, मुझे पता है तुम इतने सेमलेस कैसे हो सकते हो। अपनी शादी की बात कर रहे हो, अपने भाई से कुछ सीखो। तो वांगजी कहता है, मेरे भाई का तो 16 आना मन है, बट वो मुंह से थोड़ी बोलेगा कि हाँ मेरी शादी कराओ, मुझे वेडिंग नाइट मनानी है। क्यों गो? सीचन कहते हैं, वांगजी क्या बोल रहे हो? वांगजी कहता है, हाँ फॉरगेट इट, आप इसके बारे में पता करवाओ अंकल, क्योंकि मैं इसी से शादी करूंगा। और इतना बोलकर वो अपना बगल में रखा हुआ किताब उठाता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके घर से निकल जाने के बाद लैनी, सीजन और किरण सब उस पिक्चर को देखते हैं जहाँ पे दो बॉयज खड़े थे। और अंकल किरण कहते हैं, ये दिखने में भोंदू सा तो है, फंगजी को कैसे पसंद आ गया? सीजन कहता है, एग्जैक्टली, इसने गॉगल्स वेयर किया हुआ है और डिजाइन फैशन में वगैरह कुछ भी इस कॉमन नहीं दिख रहा है, एकदम सिंपल लगता है, फिर वंगजी को कैसे पसंद आ गया पता नहीं। और इतना बोल करके तीनों एक दूसरे का शक्ल देख रहे होते हैं। कॉलेज में इन करते ही वांगजी अपनी कार पार्किंग में लगा देता है और अपनी क्लास की तरफ चला जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे शांतिपूर्वक अपने न्यू प्रोफेसर का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास में जो हमारा
विंग था वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था, और हमारा जो विंग है वो गॉगल्स वेयर करता है, उसके मोटे मोटे लेंसेज वाले चश्मे हैं और वो वही पहनता है। विंग बहुत ज्यादा साई है, जल्दी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता है, दैट्स व्हाई। वही दूसरी तरफ जो हमारा सूसे था ना, वो कहता है ए विंग, देखो तुम्हें हमने ऑडियम के पास खड़े रहने के लिए बोला था, तो तुम वहां खड़े नहीं रहे, अब जाओ और जा करके फटक से वहां पे जो डायरी रखा हुआ है वो उठाओ और डस्टर से ना पूरा बोर्ड साफ करके आओ। विंग कहता है मैं क्यों जाऊँ? तो सूसे कहता है तुम जा रहे हो या फिर हम तुम्हारे पीछे लूजर लिख दें? हाँ। विंग कहता है तुम लोग बहुत गंदे हो, इतना बोल करके। और विंग उठता है, डेस्क के पास जाता है, वहां से डस्टर उठाता है, उठा करके पूरे बोर्ड को क्लीन करना स्टार्ट कर देता है। वो जब क्लीन करके रख ही रहा होता है कि तभी सब चिल्लाने लगते हैं प्रोफेसर आए। एक बच्चा आकर भागता हुआ आता है और कहता है प्रोफेसर आ रहे हैं। विंग ना फटक फटक में ना वो डस्टर का जैसे ही आने को होता है ना, उस बच्चे से टकरा जाता है और विंग ना वहां पे धड़ाम से उसी डेस्क के पास गिर जाता है। फिर विंग क्या करता है, फटक से ना वो उठता है और जैसे ही आने को होता है, देखता है कि प्रोफेसर आ रहे हैं, वो फटाक से जाकर के डेस्क के नीचे छुप जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि प्रोफेसर उसे मिले। वांग जी जो कि विंग का क्लास लेने वाला था, विंग हमारा 19 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ओके। वो डेस्क के नीचे आराम से छुप के बैठा हुआ था और सारे बॉयज घबरा गए थे कि न्यू प्रोफेसर आने वाला है, विंग डेस्क के नीचे छुपा हुआ है, क्या सोचेंगे प्रोफेसर की, कैसा क्लास है। तभी वांग जी आते ही अपना किताब रखता और कहता है हेलो एवरीवन, मैं मेरा नाम लैन वांग जी है और मैं आज से आप लोगों का लेक्चर अटेंड करने के लिए आया हूँ, और आज से मैं आप लोगों का लेक्चर अटेंडेंट प्रोफेसर हुआ। इतना बोल करके वो जब डस्टर उठाता है तो देखता है कि बोर्ड वो पूरा खाली था। फिर वांग जी एक बुक ओपन करता है जो उन लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेबल था, उसे ओपन करके और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है बच्चों को। वांग जी क्लास भी ले रहा था और डस्टर पे एक एक करके समझा रहा था। तो होता है ना कि जो हाथ में किताब रहता है तो हम डेस्क पे रखते हैं, तो आधा आगे पीछे रखा जाता है। तो वांग जी जैसे उस किताब को फिनिश्ड करके रखने ही वाला होता है, तभी बेल की घंटी बज जाती है और सारे लोग वहां से चले जाते हैं। वांग जी भी खड़ा होकर के सारे बच्चे को जाते हुए देख रहा था। क्लास में कोई भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो किताब गिरा हुआ था ना, उसे झुक कर जैसे ही उठा रहा होता है, टेबल के अंदर बैठे हुए विंग पे उसकी नजर जाती है, जो अपने हाथों को जोड़कर भगवान को प्रे कर रहा था कि ओ गॉड प्लीज मैं पकड़ा ना जाऊं, सर यहाँ से चले जाए और मैं सेफली बाहर निकल जाऊं। जब वांग जी उसके करीब होता है तो विंग पहले अपनी एक आईज को ओपन करता है, फिर दूसरे वाले को ओपन करके वांग जी को देखता है। वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है, लेकिन वांग जी फुल ऑन सरप्राइज था। उसे देखते हुए कहता तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, डबल बैटरी आई मीन कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग घबराते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मैं बोर्ड क्लीन करने आया था, तो अ, हड़बड़ हड़बड़ में मुझसे गलती हो गई और मैं यहाँ आ गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इतना बोल करके और वो ना विंग को विंग ना वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी कहता है ओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग ना घबराते हुए बोलता है विंग मेरा नाम वी वी वुज़ियान है। वांग जी उसके पास आता है और उसके करीब बढ़ जाता है। वांग जी और विंग के फेस के बीच में ना कुछ इंच का फासला था, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। वांग जी विंग के नोच को ना अपने नोच से रब करता है, देन उसके लिप्स पे एक छोटा सा पिक किस करके हट जाता है और फिर उठते ही अपना हाथ देता है। विंग जो कि घबराया हुआ था बट फिर भी हाथ देता है और वो बाहर निकल जाता है। वांग जी कहता है तुम ऑर्फन हो क्या? विंग कहता है एक्चुअली मैं ऑर्फन था, पर मैं जहांग फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया हूँ सर। हंग जी उसको देख रहा था ऊपर से नीचे तक। विंग उसने ब्लैक कलर का पैंट वेयर किया हुआ था, व्हाइट कलर का शर्ट वेयर किया हुआ था, बहुत ज्यादा क्यूट ऑडोरेबल लग रहा था वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसने गॉगल्स वेयर किया हुआ था गोल्ड कलर का। वांग जी उसके चश्मे को उतारता है तो विंग कहता है सर ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुम्हें आंख से कम दिखाई देता है क्या? तो विंग कह देता है एक्चुअली मैं बचपन से प्रॉब्लम है, दूर की चीजें ज्यादा दिखती नहीं है। हाँ जी उस गॉगल्स को लेकर थोड़ा दूर हो जाता है, कहता है मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? विंग कहता है
ऑफ कोर्स सर, आप दिखाई दे रहे हो, आप छोटे थोड़ी हो। वांग जी कहता है, ओ रियली? कल तुम मुझे अपना मार्कशीट दिखाना, मेरे साथ ऑफिस में चलो, इतना बोल करके और वो कहता है सारे बुक्स को कलेक्ट करो और साथ में अपने बुक्स वगैरह को भी लेकर चलो। विंग कहता है, आई एम सॉरी सर, बट क्लास खत्म हो गया और मुझे जाना होगा क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, तो कल मैं दिखा दूँ। वांग जिविंग को परेशान नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई वो कह देता है ओके, और इसे यहीं रहने दो। विंग अपनी जगह पे आता है, बैग पैक करता है और वहां से वो चला जाता है। वांग जी बस जाते हुए विंग को देखता है और कहता, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घर पे बोल के आया और तुम मुझे यहाँ मिल गए, तो अच्छी बात है। और इतना बोल करके और वो सारा बुक्स उठाते हुए और आ जाता है अपने कैबिन में जहाँ पे अंकल किरान बैठे हुए थे। वांग जी को देखते हुए अंकल किरान कहते हैं, वांग जी तुम्हारी आज की पहली क्लास कैसी रही? वांग जी कहता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी। फिर उसके पास आते कहता है, अंकल आपको पता है वो बॉयज मुझे मिल गया? अंकल सकचाते हुए कहते हैं, मतलब? कहता है, वो मेरे क्लास में पढ़ता है और आज मैंने उसे किस भी किया अंकल। वाह, उसके प्लम्पी लिप्स बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे और उसके बाल अंकल जैसे कि डॉग्स के फाहे वाले बाल होते हैं ना, वैसे थे। बहुत क्यूट जंगली बिल्ली लग रहा था। सीचन आते हुए वांग जी को बैक पे मारते हुए कहता है, कौन तुम्हें जंगली बिल्ली लग रहा था? वांग जी दोबारा से कहता है, गगा, मैंने उसे किस किया और उसके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट, सिल्की, डॉग्स के बाल के जैसे एकदम फाहे वाले थे। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको पता है वो मेरे क्लास में है, मतलब कि मैं उसका प्रोफेसर हूँ। तो सीचन कहते हैं, ओह वाह, हमें लगा था उसे ढूंढने में हमें टाइम लगने वाला है, बट मेरे भाई ने तो उसे इतनी जल्दी ढूंढ दिया, ये तो अच्छी बात है ना। विंग के बारे में सुनकर वांग जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाँ, और अब मैं धीरे धीरे उसे अपने करीब लाऊंगा और फिर आपके साथ मैं भी उससे शादी कर लूंगा, अच्छा है ना? हाँ, वैसे उसने बताया कि उसे जांग फैमिली ने अडॉप्ट किया है, तो अंकल आपके लिए तो इजी हो जाएगा ना। अंकल अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं, इतना बेशरम तो मैं भी नहीं था जितना कि तुम हो रहे हो। तो भंग जी कहता है, अंकल घर जाके मॉम को बता दो क्या, कि आपकी मिस ललिता के साथ में अफेयर चल रहे हैं। मिस ललिता, इतना बोलकर अंकल किरण को वो चिढ़ा रहे होते हैं। अंकल किरण कहते हैं, भंग जी कहता है, देखा, सबको अपनी अपनी जरूरत पूरी करनी है। और गगा आप, मैं बता दूं घर जाके मॉम को कि अब गगा की शादी जल्द से जल्द करवाओ, क्योंकि गगा वॉशरूम में बैठकर हैंडशेक बहुत ज्यादा करते हैं। सीजन सक पका जाते और कहते हैं, वांग जी कहता है, यस गगा, वैसे अंकल आपको भी तो पता है ना, क्योंकि आपने ही तो मुझे दिखाया था, है ना? अंकल और सीजन दोनों सक पकाते हुए कहते हैं, हाँ बस करो, हाँ हमें पता है तुम दिखने में इतने ज्यादा शरीफ हो, पर तुम्हारी हरकतें और बातें तो, हाँ, जिन्हें पता है वो तो बस हम हैं, और बाकी किसी को पता ही नहीं है। तभी बाहर नॉक होता है और आवाज आती है, मे आई कम इन सर। तीनों एकदम साइलेंट हो गए थे। अभी इन तीनों को देखने के बाद ये नहीं कह सकते थे कि थोड़ी देर पहले डर्टी टॉक्स चल रही थी और सब एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे थे। उनका ऑरा फिलहाल से तीनों का सेम था, कोल्ड, रूड, बहुत ज्यादा खड़ूस, एकदम मैग्नेटिक। इस तरह से वो तीनों दिख रहे थे। और सामने से एक मिस आती हुई कहती है, सर ये कुछ बच्चों के एलिमेंट्री फाइल के पेपर्स हैं, आप इसको चेकआउट कर लेंगे और साइन करके प्लीज दे देंगे। और ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने कैंपस में लड़ाई की है, तो उनका ये फीस और उनका ये सारा सामान है। इतना बोलकर वो मिस ना उसे वहां पे सबमिट करवा देती है और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। भंगजी कहता है, वैसे मैंने उसे कहा है कि कल मुझसे आके मिलने के लिए। हाँ, अब मैं कल का वेट करना चाहता हूँ, वो भी बहुत बेसब्री के साथ में। कगा सीजन कहते हैं, वांग जी सच में, मतलब पहली बार देख रहा हूँ कि एक प्रोफेसर वो भी इतना ज्यादा फ्लर्टी। तो वांग जी कहता है, सॉरी गा, बट मैं क्लास में या फिर अन्य किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपके साथ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अंकल के साथ कर रहा हूँ, है ना मेरे हॉट हॉट अंकल। ऐसे मिस ललिता रूफटॉप की तरफ गई है, अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं। अंकल कहते हैं, सीजन तुम कैबिन संभाल लेना, मैं आता हूँ। इतना बोल हमारे अंकल किरण निकल लेते हैं ऊपर की तरफ अभी की मिस ललिता से मिलने के लिए। अब इधर जो हमारे सिचन थे वो आते हुए वांगजी का कान पकड़ते हुए कहता, वांगजिया 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 वांगजिया,
क्या चाहते हो तुम? हम भगजी कहता है उसे कस के गले लगाना, देन उसे हाउ कच्चा खा जाना और वही सब समथिंग समथिंग। आज जब मैंने उसके लिप्स को टच किया, यकीन मानो मुझे कुछ और करने का मन कर रहा था। टोटल 1 मिनट का डीप किस, बट मैं नहीं कर सका। उसकी बाल बहुत ज्यादा टैम्पटिंग थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। पर देखो ना, मैं बस कुछ ही देर के लिए उसे होल्ड कर पाया। मैं उसे अच्छे से किस करना चाहता था, बट मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। इतना बोल करके और वो सीजन को देख रहे थे। सीजन कहता है, ऐसी बात है, तो फिर तुम्हें करना चाहिए था। वो कहता है, वही तो, मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। बट कोई ना, जब कल आएगा तब कल से मैं उसे बहुत बहुत परेशान करने वाला हूँ। वैसे आपको वो वॉइस पसंद आया या नहीं? अच्छा होगा ना अगर वो दोनों भाई हुए, तो हम दोनों भाई वो दोनों भाई। सीजन कहते हैं, ओह रियली, मुझे तो पता ही नहीं था। भंग कहता है, यस का, वो भाई तो है। वैसे मेरा एक और लेक्चर है तो मैं जा रहा हूँ, इतना बोल वंग जी वहां से चला जाता है एक और लेक्चर अटेंड करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विंग, वो कॉलेज से निकलते ही जांगचेंग को कॉल करता है और कहता है, बडी मैं ना, मेरी छुट्टी हो गई है और मैं कॉफी शॉप जा रहा हूँ। जांगचेंग कहता है, विंग तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है, सॉरी बडी, बट मैं नहीं चाहता कि बाबा इतने सारे खर्च एक साथ उठाएं। आफ्टर ऑल हम फैमिलीज जो हैं। चंगचिंग कहता है, घर जल्दी आना, ठीक है ना? इतना बोल करके और वो कॉल्स डिसमिस करते हैं। जियांगचिंग, जो कि एक कंपनी में काम करता था और वो अपना जॉब क्विट नहीं करना चाहता था, भले ही उसकी शादी हो रही थी, बट फिर भी वो अपना जॉब क्विट नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा जियांग फेमियांग थे ना, वो भी एक कंपनी में क्लर्क का काम करते थे और जियांग यू हाउसवाइफ थी। और यानली, वो भी काम करती थी, जॉब करती थी जिन जुसवान की कंपनी में। और इनकी एक छोटी सी प्यारी सी मिडिल क्लास फैमिली थी। विंग आता है, ड्रेस चेंज करता है और फिर ड्रेस चेंज करने के बाद कॉफी बनाना स्टार्ट कर देता है, जो कि वो कबाइल के साथ में बना रहा था। और ये जो शॉप था, वो एक अमेरिकन का शॉप था जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स वहां पे केमाइल और विंग दोनों काम करते थे। एलेक्स आते हुए कहता है, हे विंग, तुम आज जल्दी आ गए? विंग कहता है, हाँ, आज एक ही लेक्चर था, दैट्स व्हाई मैं जल्दी आ गया। तो एलेक्स कहता है, ओके, तो तुम आज रुकने वाले हो? तो विंग कहता है, हाँ, 7 बजे तक अप्रॉक्स, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। एलेक्स कहता है, गुड गुड, वैसे बनाओ कॉफी, थोड़ी देर में कस्टमर सब तो आते ही होंगे। फिर वो लोग कॉफी पाउडर को ना ऐसे चूड़ा करना और सब में पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग वहां पे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन विंग ना सुबह सोकर जब उठता है ना, तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी मॉम विंग को नोटिस करते हुए कहती है, बाबा क्या बात है? यानली, जो कि नाश्ता कर रही थी और ऑफिस निकलने वाली थी, आते ही उसके पास पैकेट से रख देती और कहती है, क्या तुम्हें पैसे कम पड़ गए थे विंग? तो मुझे बोलना चाहिए था ना। तो यू कहती है, ये क्या कर रही हो? विंग, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम हमें बताते बाबा। विंग कहता है, नहीं नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे पैसे नहीं चाहिए सीजे। एक्चुअली में वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, कुछ खास नहीं है बस। तो उसकी मम्मा कहती, क्या बात है? वो कहता है कि एक्चुअली में मैं वो आ, हाँ, मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, तो मैं ना तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ, तो क्या मैं स्पोर्ट कोटा के लिए अप्लाई करूँ? इतना बोलना हुआ ही था तो जियांग कहती है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो विंग, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है ना, अच्छी बात है, तो तुम सीख सकते हो ना, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? विंग कहता है, नहीं मम्मा, मैं बस आपको बता रहा हूँ और कुछ नहीं। और फिर विंग अपने मन में कहता है, मम्मा, मुझे अपने प्रोफेसर के बारे में भी बताना है, वो बहुत ही ज़्यादा सेमलेस है और उसने मुझे कल किस किया, ऊपर से मुझे पनिश भी किया। इतना बोल वो अपने मन से बाहर आते हुए कहता है, ओके मम्मा। फिर उसकी मम्मा उसके सामने में थोड़े से कम पैसे रखते हुए कहती, ये लो। विंग कहता, नहीं नहीं मम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं, मैं तो बस। तो उसकी मम्मा कहती है, सीजे से मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल को जांगचेंग या फिर यानली कोई भी तुम्हें लेकर के आर्ग्यू करे। तो विंग कहता है, जी मम्मा, इतना बोल करके और वो पैसे ले लेता है। यहाँ पे यानली है और जांगचिंग है। जांगचिंग विंग को थोड़ा क्लोज से जानता है और पसंद करता है,
पर यानली भी विंग को पसंद करती है, बट एज इट जैसे जांगचेन को लेती है, वैसे वो विंग को नहीं लेती है एज अ भाई के रूप में। दैट्स वाई जो जियांग यू है वो विंग को ना दोनों से सेपरेट रखने की ज्यादातर कोशिश करते रहती है। विंग फिर नाश्ता वास्ता करके अनमने मन से कॉलेज के लिए निकल आता है। कॉलेज आने के बाद विंग ना वो सभी चीजों को ऐसे एडजस्ट कर रहा होता है। तभी वांग जी की वापस से एंट्री होती है और वांग जी आते हुए अपना क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। क्लास ले लेने के बाद जैसे सारे लोग बच्चे जा रहे होते हैं, वांग जी विंग को कहता है, हे लिसन टू मी, और इतना बोल करके उसे अपने पास बुलाता है। विंग आते हुए कहता है, यस सर। वांग जी कहता है, ये सारे किताब और ये पेपर उठा लो और मेरे साथ कैबिन लेके चलो। विंग कहता, ओके सर। विंग सारा चीजों को कलेक्ट करते हुए उठाता है और अपने पिट्ठू पर बैग को टांग लेता है। वांग जी उसे रूम का बता दिया हुआ था, तो विंग ना चुपचाप से बिना कुछ बोले सवाल सवाल जवाब किए वो सब जाने लगता है, जहाँ पे वांग जी ने बोला था उसे वहां पे रखने के लिए। तो वो आता है वांग जी के कैबिन में, वो सभी चीजों को रख रहा होता है। तो रखते हैं तो हमारा जो बॉडी रहता है वो तो डेक साइड रहता है ना। वांग जी पीछे से आते हुए विंग के जो बम था ना उसको ना ऐसे अपने हाथों से ना स्क्यूज कर देता है। विंग अचानक से उछल गया था और कहता है, ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तुम चल के आए थे ना तो तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा होगा विंग। और उसके पीछे जाके वो खड़ा हो जाता है। विंग उसे देखते हुए अपनी नजरों को नीचे कर लेता और कहता है, सर आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? होंगजी कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ विंग। क्या तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है? हाँ, क्यों ना हम अपने कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे माउथ को वॉश कर दूं। विंग हाँ करके वांगजी को देखना चाह रहा था और कहना चाह रहे थे, क्या बकवास कर रहे हो आप, मुझे समझ तो आए। वांगजी दोबारा से उसके आगे बढ़ता है। विंग ना पूरा टेबल से टिक गया था और उसने ना दोनों हाथ से ना टेबल को पीछे से पकड़ा हुआ था। वांगजी वापस से विंग के पास आते हुए कहता है, हे, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे माउथ को वॉश करना चाहता हूँ। विंग कहता है, नहीं, और इसे बोलकर उसे धक्का देता है। तो वांगजी कहता है, ठीक है फिर तुम मेरे माउथ को वॉश कर दो, क्लीन कर दो, ओके। विंग ना उसे देख रहा था एकदम कन्वा कर, कहता है, नहीं। वांगजी ना उसके कमर में हाथ डाल देता है और उसके पैंट्स के ऊपर से ना 4 फिंगर्स इन कर देता है अंदर की तरफ और कहता है, ठीक है, तो फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ। विघ्न उसके हाथ हटाने की कोशिश कर रहा था और कहता, सर ये आप क्या कर रहे हैं? होंग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, तुम्हें सिड्यूस, और क्या करूंगा बताओ मुझे, हाँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? वांग जी ऐसा बोल करके विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, वो कहता है, मुझे नहीं करना, छोड़िए मुझे। वांग जी कहता है, तो फिर ठीक है, मेरे माउथ को क्लीन करो, वॉश करो, जल्दी, अभी के अभी। और इतना बोलकर उसके करीब बढ़ते हुए कहता है, डू यू अंडरस्टैंड? विंग कहता है, तो वांग जी दोबारा से कहता है, डू यू अंडरस्टैंड मी? क्या मैं तुम्हारे माउथ को क्लीन कर दूं? विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माउथ क्लीनिंग क्या होती है, वटेवर क्या होता है। वांग जी धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है पर विंग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो अपने माथे पे सिकल लाए हुए उसे घूर कर देख रहा था। वांग जी को ना उसे टीच करने में मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। वो उसके लिप्स को कैप्चर करता है, देन फोर्सफुली उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। वो उसके लिप्स को ना ऑलमोस्ट बाइट कर ही चुका था कि विंग ना उसे धक्का दे देता है। और वांग जी अपने आप को संभालते हुए कहता है, पागलों की तरह हंसते हुए, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? लाओ मैं फिर से तुम्हारे माउथ को क्लीन कर दूं। विंग कहता है, ऐसा नहीं है।" तो वांग जी कहता है, तो फिर कैसा है? वैसे इस सब में तुम्हारा भी पेपर तो है ना? विंग कहता है, हाँ मेरा भी है। और इतना बोलकर जाने लगता है तो वांग जी फिर से उसके बम पे ना 2 थप्पड़ मार देता और कहता है, और ज्यादा नोटिसेबल हो तुम विंग। हाँ, मुझे अट्रैक्ट करना कभी नहीं भूलते। इतना बोलकर वो विंग को छोड़ देता है। विंग बस जाते हुए उसको देख रहा होता और मानो कहना चाह रहे हो, मैंने कब आपको अट्रैक्ट किया? 2 दिन तो आए हुए ही नहीं आपको, और मैंने आपको अट्रैक्ट भी कर लिया, ये कहाँ का न्याय है? और फिर बाहर निकलते हुए पैर पटकते हुए कहता है, देखना मैं ना स्पोर्ट कोटा में एडमिशन लूंगा और अपने आप को ना मैं मजबूत बनाऊंगा, फिर मैं आपके सामने आऊंगा, देख लेना सर। इतना बोल करके और विंग ना पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। वांग जी जाते हुए ओनली फॉर विंग को देख रहा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इतना ज्यादा क्यूट हो तुम।
कैसे मिल गए मुझे। और ऐसा बोलकर वो पेपर्स को चेक आउट करना स्टार्ट कर देता। उसमें विंग के पेपर्स भी थे। जब वो विंग के पेपर्स को चेक आउट करता है तो वो दंग था, क्योंकि वाकई में विंग ने उसमें अच्छे काम किए हुए थे और विंग वाकई में पढ़ने में काफी ब्रिलियंट भी था। उसे लगा नहीं था कि ये भोंदू सा दिखने वाला विंग भी इतना ज्यादा ब्रिलियंट हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ विंग वापस से आकर के आर्चरी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म फिल करने लगता है। तभी वहां पे तलवारबाजी भी सिखाई जा रही थी। जो हमारा विंग था वो दोनों फॉर्म भर लेता है एंड देन उसके बाद वो उस क्लास को अटेंड करने के लिए चला जाता है। आधे आधे घंटे की क्लास होनी थी, क्योंकि उसका दो लेक्चर होता था। एक लेक्चर वांगजी लेता था और एक क्लासेस होते थे। उसके बाद उसको कोई क्लास होता ही नहीं था। दैट्स वाई उसने आर्चरी और तलवारबाजी क्लास को उसने ज्वाइन करा था। आर्चरी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के बाद वो पहले वहां पे तीर अंदाजी करना सीखता है और उसके बाद वो तलवारबाजी करना सीखता है आधे आधे घंटे। उसके बाद वो वापस से घर आ जाता है। जितना भी गुस्सा था उसका वो सब आर्चरी डिपार्टमेंट में उसने निकाला हुआ था। दैट्स वाई अभी उसे अच्छा फील हो रहा था। बट विंग को अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। वो जब घर आता है तब उसकी मम्मा कहती है, बाबा आपको क्या हुआ है। विंग कहता है, नथिंग मम्मा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तब वो कहती है, वैसे एक बात बताओ। कहता, तुम्हारे गगो को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। तो विंग कहता है, मम्मा। कहता, तो अच्छी बात है ना। तो जो विंग था वो कहता है, बट मम्मा आप जानते हो ना, अगर लोगों को पता चला तो क्या कहेंगे। तो इस पे उसकी मम्मा आती हुई कहती है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेटे को लड़का पसंद है, बॉयज पसंद है, तो मैं उन्हें उसके लिए एक बॉयज का रिश्ता देखा था। मैंने मैट्रिमोनी पे डाला था तो वहां से मुझे मिल गया था। संडे को वो लोग देखने के लिए आ रहे हैं। विंग मुंह चिढ़ाता हुआ कहता है, ये तो अच्छा है। वैसे वो कौन है। तो कह रहे थे, जब आएंगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। तो इतना बोल विंग कहता, ठीक है मम्मा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर जो विंग था ना वो अपने कमरे में आ जाता है। आने के बाद वो वापस से ड्रेस वगैरह का हटाकर नहाने जाता है और अभी भी ना मिस्टर प्रोफेसर के बारे में वो सोच रहा होता है। अच्छे से फ्रेश व्रेश हो जाने के बाद रात को जब खाना वाना खाकर ऊपर रूम में आता है तो जियांग चिंग आते हुए कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, क्या बोलूं मैं, मेरा प्रोफेसर मुझे परेशान करता है, इतना सुनना हुआ ही था। तो जियांग चिंग हंसने लगता है और कहता है, पहली बार सुन रहा हूँ, वैसे प्रोफेसर परेशान ही करते हैं। अच्छी बात है ना। अगर तुम चाहो तो उसे एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हो ताकि तुम्हारी रैंकिंग सुधर जाए। विंग कहता है, हेलो हेलो, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मुझे रैंकिंग सुधारने की जरूरत नहीं है। उसने तो मुझे माउथ वॉश करने के लिए बुलाया था। यांगचिंग कहता है, माउथ वॉश। वो कहता है, कुछ नहीं, फॉरगेट इट। इतना बोल करके वो सो जाता है और अपने मुंह बनाते हुए कहता है, मिस्टर खरूस प्रोफेसर। इतना बोलने के बाद वो वापस से सो जाते हैं दोनों। अगले दिन मॉर्निंग के टाइम पे विंग उठ जाता है और उठने के बाद वो अच्छे से फ्रेश वगैरह होकर नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो जो डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट वगैरह लगा हुआ था वो उसे जो मम्मा ने उसको बनाया हुआ था वो खाते हैं और सब अपने अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाते हैं। अब जो हमारा विंग था वो वापस से कॉलेज आ जाता है और अपने क्लास में आके बैठ गया हुआ था। वापस से जो बेंच और सूसे वगैरह था ना वो सब ना विंग को परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, ए चश्मी, ए डबल बैटरी, ए भोंदू, इधर आओ, मेरे लिए कॉफी लेकर के आओ, मेरे लिए वो लेकर के आओ। विंग कहता है, मैं तुम सबका नौकर नहीं हूँ जो मैं लेके जाऊँ। तभी ना विंग जब आते हुए कहता, ओ रियली, मुझे लगा नहीं था। चलो चलो ठीक है, हम पैसे दे रहे, पैसे से लेकर आओ। विंग कहता है, मैं क्यों जाऊँ लाने के लिए। इतना बोलना हुआ था तो जो वेंचा उसको हाथ लगाने वाला होता है, विंग कल तलवारबाजी के स्टेप्स से सीखे थे, उसने वैसे पकड़ के उसके हाथ को मोड़ देता है। बेंचाओ अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता, विंग। विंग कहता, क्या विंग, हाँ मैंने बोला ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। विंचा उसको जैसे पीटने को होता है वहां पे वांगजी आ जाता है और वांगजी उसे जैसे ही देखता है कि यहाँ पे फाइटिंग सीन हो रहा है वो कहता है, हाँ क्या हो रहा है। वांगजी की वॉइस सुनकर ये सारे बच्चे सेपरेट हो गए थे और विंग उसे देखता है। विंग चाओ को देखता है, गुस्से के मारे दांत पीसता हुआ बैग लेके बाहर चला जाता है। वांगजी फटक से उसके पीछे जाता है और कहता है, विंग क्या बात है। विंग पर विंग ना जा रहा होता है गुस्से के मारे उसके हाथ को झटकारते हुए। वांगजी ना विंग को खींचते हुए अपने कैबिन में लेके आता है और कहता है, क्या बात है मुझे बताओ। विंग कहता है, क्यों बताऊं, आप होते कौन है। वांगजी कहता है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, बताओ मुझे। विंग कहता है, उसने मुझे बाहर से कॉफी बाय ऑन करके लाने के लिए बोला, मैंने मना कर दिया, दैट्स व्हाई वो मुझसे बहस कर रहा था तो मैंने उसे पीट दिया। तो वांगजी कहता है, तुम्हें पेनल्टी तो भरनी होगी। विंग कहता, वाओ, मतलब मेरी ही गलती है। वांगजी कहता, बात गलती की नहीं है, पर क्लास में तुमने फाइट करी, उसे भी पेनल्टी भरना होगा, तुम्हें भी, मेरे साथ वापस चलो। तो विंग कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे क्लास अटेंड नहीं करना। वांगजी कहता है, पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज विंग, चलो।
इतना बोल करके और वो वापस से उसे लेकर के आ जाता है। विंग अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्लास के बाद तुम दोनों मुझसे आके मिलो। फिर वो क्लास स्टार्ट कर देता है। लेक्चर दे लेने के बाद 3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को और वेंचाओ को बुलाकर ले जाता है अपने कैबिन में और फिर वहां पे दोनों से पेनल्टी चार्ज करवाता है। पेनल्टी चार्ज कर लेने के बाद वेंचाओ से सख्त सख्त वार्निंग देते हुए वांग जी कहता है अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विंग कह देता है ठीक है। फिर उसके बाद दोनों बाहर निकल जाते हैं और दोनों में शीत युद्ध छिड़ा हुआ था। वांग जी विंग को वापस से अंदर बुलाता है। तब तक विंचा वहां से चला जाता है। विंग वहां पे खड़ा था। वांग जी उसके पास आकर टेबल से लग के खड़ा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? विंग कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है विंग। विंग कहता है मैंने कहा ना नहीं तो। फिर विंग कहता सर अगर कोई काम ना हो तो मैं चला जाऊं। वांग जी कुछ नहीं कहता। विंग ना वहां से ग्रीट करते हुए जा रहा होता है तो वांग जी कहता ए नींबू पानी। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम्हारे माउथ का टेस्ट नींबू पानी जैसे लग रहा था। तुमने उस दिन क्या खाया था विंग? विंग अपने मुंह के ऊपर हाथ चलाते हुए कहता है नींबू पानी। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। वांग जी कहता है एक बार फिर से टेस्ट करके देखे क्या, इस बार क्या पता शुगर कैंडी की स्मेल आ रही हो। विंग कहता है मुझे नहीं करना। वांग जी लपक के उसके पास जाता है और उसे डोर पे पिन कर देता है क्योंकि डोर लगा हुआ था और उसके हाथ को नीचे ही था विंग का दोनों हाथ। उसकी तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ में कहता है तो चेक करने में क्या जा रहा है, मैं तुम्हारा माउथ वॉश कर दूं या फिर तुम मेरा माउथ वॉश करने वाले हो। वांग जी की बात सुनकर विंग छटपटाते हुए कहता है छोड़ो मुझे, मुझे कुछ नहीं करना। वांग जी कहता है नींबू पानी ट्राई करते हैं ना, क्या पता आज शुगर कैंडी की स्मेल आ रही होगी। इतना बोल उसके लिप्स को वो कैप्चर कर लेता है, देन उसे सक करने लगता है। विंग ना लिटरली परेशान हो गया था। कुछ भी होता है वांग जी उसके माउथ को छोड़ता क्यों नहीं है। किस कर लेने के बाद कहता है आई लाइक इट बट आज भी नींबू पानी ही लग रहा है। इतना बोल करके उसे छोड़ देता है और अपने लिप्स को देख रहा होता है। विंग जो कि हक्का बक्का होकर उसे देखता है और उसे कहता है मेरा माउथ शुगर कैंडी और नींबू पानी नहीं है। वांग जी कहता है मेरी प्यास बुझाने का काम तो नींबू पानी ही कर रहा है फिलहाल से। इतना बोलकर वो हंस रहा होता है। वांग जी की हरकतें देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और विंग अपने मन में पैर पटकते हुए कह रहा था अगर आप मेरे प्रोफेसर नहीं होते और अगर हम कॉलेज में नहीं होते पक्का मैं आपके टम्मी में ना 2 घूंसे डाल देता। इतना बोल करके वो वहां से निकल जाता है। फिर वो आर्चरी डिपार्टमेंट चला जाता है और वहां पे गुस्से के मारे सारा तीर छोड़ रहा होता है। उसके बाद घर आता है। फिर से वो फुला हुआ गुब्बारा बन के आया हुआ था। उसकी मम्मा उसे सूप पीने के लिए बोलती है पर विंग जो था वो गुस्से के मारे अपने कमरे में चला जाता है। विंग उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसे इस तरह से फ्लर्ट क्यों कर रहा है क्योंकि वो बस महज 19 साल का है, कॉलेज गोइंग बॉयज है और वांग जी उससे बड़ा है। एज डिफरेंसेस पता भी चल रहे थे बट विंग को इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वांग जी बड़ा है या छोटा है या वॉटेवर जो भी है। फर्क तो इससे पड़ रहा था कि वांग जी उसका प्रोफेसर है और विंग को ही क्यों टारगेट कर रहा है वो इस तरह से। तो वो बहुत कुछ सोच रहा होता है। फिर पैर वैर पटक पटक के बिना खाए पिए वो पेट के बल लेट के सो जाता है। अगले दिन भी सेम ऐसे ही वांग जी उसे किसी न किसी बहाने से विंग को अपने कैबिन में बुलाता था और रोज उसके माउथ को वॉश करने के बहाने से उसके माउथ को किस करता है, उसे नींबू पानी लास्ट में बोल के खत्म कर देता था। विंग में ऑलमोस्ट चिढ़ा पड़ा था। वो कॉलेज जाना नहीं चाहता था। वीकेंड आ चुका था, संडे का दिन था। जब वो सुबह सोकर उठता है तो घर में ना बहुत चहल पहल हो रहा था और विंग ऑलरेडी ना लेट उठा था। तो वो नीचे आते हुए कहता है मम्मा क्या हो रहा है? तो उसकी मम्मा कहती है क्या होना है, तुम्हें पता है ना आज लड़के वाले आ रहे हैं। विंग कहता है लड़के वाले? फिर वो उसे याद आता है तो कहता ओ हाँ मम्मा मुझे याद आ गया, आज तो गोगो को देखने आ रहे हैं ना। उसकी मम्मा कहता बुद्धू जाओ जाके रेडी हो जाओ और साथ में ये भी देखो कि तुम्हारे गोगो क्या कर रहे हैं। तो वो कह देता है ओके मम्मा और इतना बोल करके वो जाता है जियांगचिंग को देखने जो कि जियांगचिंग ना अपने कमरे में ना ड्रेस वगैरह लेकर के बैठा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्योंकि इतने सारे ड्रेस के साथ में वो बैठा हुआ था और वो उसके साथ खेल रहा होता है। विंग आते हुए कहता है क्या हुआ? जियांग सिंह कहता है विंग देखो ना क्या पहनूं मुझे समझ नहीं आ रहा। वो कहता कुछ भी पहन लो, सब में तो तुम अच्छे ही लगते हो। तो जियांग सिंह विंग की तरफ देखते हुए कहता है मैं बस अच्छा नहीं लगना चाहता, वो मुझे देखे और वो मुझे पसंद कर ले, मैं ऐसा लगना चाहता हूँ। तो वो कहता ठीक है। फिर वो एक सिलेक्ट करके देता और कहता ये ड्रेस ना तुम पे हमेशा जचती है, अच्छी लगती है, तो तुम यही पहन लो। उसकी बात सुन करके वो कहता है सच में? वो कहता सच्ची मुच्ची और इतना बोल करके और वो
वही ड्रेस वेयर कर लेता है। फिर विंग भी अपने कमरे में जाकर रेडी हो जाता है और दोनों भाई आकर के नीचे हेल्प कर रहे होते हैं। उसकी मम्मा सब कुछ कर लेने के बाद यान्नी भी आ गई थी और वो लोग सारा खाना नाश्ता जो भी था वो सब अच्छे से एडजस्ट कर चुके थे। बाहर कार की वॉइस सुनते तो उसकी मम्मा हाथ धोते हुए कहती, यान्नी यान्नी सबको बुलाकर लेके आओ। फिर यान्नी चली जाती है सबको बुलाने। जियांगचेंग और विन किचन एरिया में ही रह जाते हैं। उसकी मम्मी पापा सबका स्वागत करते हैं और जियांगचेंग ना ऐसे होता है ना, पहली बार देखने आए थे, डर लगता है। तो जियांगचेंग का हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, विंग का भी हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, बट फिर भी विंग ना अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सब ठीक होगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा अच्छे से। तो वो कह देता है हाँ बट फिर भी डर तो लगता है ना। विंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चल जाऊँ ना, इतना बोल करके वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे सपोर्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा लैंड फैमिली वाले पूरे साथ में वांगजी भी आया हुआ था। बात होती है रिश्ते की। सब कुछ हो जाने के बाद जियांग यू कहती है यान्नी से कि जाओ विंग और जियांगचेंग को लेकर के आओ। फिर जो विंग और जियांगचेंग था उसे लेने के लिए वो आते हैं। दोनों जब आके खड़े हो जाते हैं तो जैसे विंग वांगजी को देखता है वो भौं चढ़ाते हुए कहता है सर आप यहाँ। वांगजी कहता है पसरते हुए एकदम, हाँ क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए, ऐसे अपनी शादी के लिए तो खुद ही आना पड़ता है ना। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कहता है छोड़ो तुम ठीक हो, वैसे तुम क्लास लेने क्यों नहीं आए। विंग कहता है कौन सा क्लास सर। वांगजी कहता है आज भी तो लेक्चर थे ना। विंग कहता है संडे है सर। वांगजी कहता ओ मैं भूल गया था। फिर उसकी मम्मा कहती विंग जियांगचेंग यहाँ पे बैठ जाओ। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर उसकी मम्मा ना उन दोनों से कहती है ये लैन फैमिली है जियांगचेंग, ये लैन किरण अंकल हैं, ये उसके मॉम है, और ये सीचन है, और ये मिस्टर लैन वांगजी हैं। ये तीनों कॉलेज चलाते, इनका खुद का गुसू यूनिवर्सिटी है ना। तो सीचन हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद लैन किरण कहते हैं हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोनों नेफ्यू का रिश्ता मैं आपके बेटे के लिए लेके आया हूँ। तो लैन यू कहती है क्या मतलब। तो लैन यू कह रही हो जियांग यू। तो लैन किरण कहते हैं भाभी आप बताएं। फिर जो लैनी थी वो कहती है हम चाहते हैं कि आप अपने दोनों बेटा हमें दे दें, क्योंकि वांगजी विंग को पसंद करता है और सीचन के लिए रिश्ता आपने भेजा ही था, तो हम चाहते हैं कि ये कर लें। अब इतना सुनना हुआ था तो कोई भी मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। तो वो ना विंग से बिना पूछे ना हाँ कर देते हैं। तो विंग कहता मम्मा। उसकी मम्मा कहती बेटा ये तो आपके अच्छे के लिए है ना, आप दोनों भाई एक साथ इकट्ठे एक घर में रहोगे, आज नहीं तो कल आपको शादी करनी ही है। विंग कहता है अपने मन में एक बार मुझसे तो पूछ लो मैं क्या करना चाहता हूँ इस ठगी प्रोफेसर से, ये तो हमेशा मेरे पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़े रहते हैं। और वांगजी ना कुरा रहा होता है क्योंकि वांगजी को ना मजा आ रहा होता है, दैट्स वाई विंग की शकल जो बन रही थी। फिर वो उसे कुछ नहीं कहते और फिर थोड़ी सी बातें होती है। फिर जो जियांग थी वो कहती है बेटा आप दोनों ना बाहर जाके बात कर लो। तो सीचन और जियांगचेंग उठ करके चले जाते हैं बात करने के लिए। और जो हमारा वांगजी था ना वो विंग के साथ बाहर आता है, जहाँ पे विंग ना बस उसको घूर घूर के देख रहा था। वांगजी देखता है कि कोई नहीं है, वो ना विंग के बम को ना फिर से एक्सक्यूज कर देता है। विंग ना आउच करते हुए उसे ऐसे अपने डुगू को सहला रहा होता है और फिर उसे देखते हुए कहता है ये क्या हरकतें हैं। वांगजी कहता है मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है मैं बस 19 साल का, मुझसे शादी करने के बारे में आप सोच के भी कैसे सकते हैं। वांगजी कहता है 18 साल के बाद हम शादी कर सकते हैं, फिर भी तुम 1 साल बड़े हो तो मेरे लिए तो अच्छा है ना। और दूसरी बात ये कि मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शादी के बाद तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो, अपने करियर में जो भी कुछ तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा विंग। हर मैं उन बॉयफ्रेंड के जैसा भी नहीं हूँ जो कि शादी हो जाने के बाद अपने पार्टनर्स को कोई भी आज़ादी नहीं देते, मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगा, बस शर्त यही है कि तुम्हें मेरा होना होगा। विंग कहता है बट आपको मुझसे शादी क्यों करनी। वांगजी कह देता है मैंने जब तुम्हें पहली बार पिक्चर में देखा था तभी मुझे तुम पसंद आ गए। विंग अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए कहता है मेरे चेहरे पे मोटे मोटे चश्मे लगे हैं, मैं दिखने में भोंदू सा हूँ। विंग की बात सुन वांगजी हंसते हुए कहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मेरे सामने में तुम एक लॉस्ट पपी की तरह लग रहे हो जिसके ऊपर मोटे मोटे गॉगल्स है, वो जो कि बहुत क्यूट दिखता है। और इतना बोल करके विंग के बालों को सहला देता है। विंग अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है मैं लॉस्ट पपी। वांगजी कहता है और मैं तुम्हारा मालिक। ऐसे नींबू पानी। विंग कहता है आ मेरे माउथ से ना नींबू पानी की स्मेल नहीं आती। वांगजी कहता है नेक्स्ट टाइम किस करने टाइम हम ना शुगर कैंडी यूज कर लेंगे, ठीक है। विंग झल्लाते हुए कहता है मैं शुगर कैंडी नहीं खाता, मैं कब 5 साल का बेबी हूँ। वांगजी कहता है तो मेरे लॉस्ट पपी हो ना।
तो तुम खा सकते हो ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा विंग, है ना? इतना बोल तो उसके बालों का फरारा होता है और कहता है तुम्हारे बाल बहुत बहुत सॉफ्ट है विंग, बिल्कुल डॉग्स के पाव जैसा। विंग कहता है "इस- आपको मुझसे क्यों शादी करनी है सर?" वांगजी कहता है मैंने बोला ना कि फर्स्ट टाइम ही तुम्हें देखने के बाद तुम मुझे पसंद आ गए थे, दैट्स व्हाई मुझे तुमसे शादी करनी है। वांगजी की जो ये बातें थी ना विंग को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। विंग कहता है बट मैं शादी नहीं करना चाहता। वांगजी कहता है क्या लगता है तुम्हें? हम्म? विंग कह देता है मम्मा ने बना लिया है मन तो मना भी नहीं कर सकते, बट मुझे आपसे शादी नहीं करनी सर। वांगजी कहता है पर मुझे तो करनी है। विंग ना झल्लाते हुए जा रहा होता है तो वांगजी उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके हाथ को और कमर को पकड़े हुए तरह कहता है प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, स्मार्ट नहीं हूँ? विंग कहते हैं आप उल्लू लगते हो उल्लू। इतना बोल करके वो उसको धक्का देके चला जाता है। वांगजी हंसते हुए कहता है उल्लू, अच्छा उल्लू की शादी नींबू पानी से, है ना नींबू पानी? विंग कहता है आस मैं नींबू पानी नहीं हूँ। वांगजी कहता है तो मैं भी उल्लू नहीं हूँ। इतना बोलकर वो उसके पीछे आ जाता है और कहता है हम बात करने आए थे ना, ऐसे जब तक हमारी एंगेजमेंट होगी और शादी होगी तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम एक्स्ट्रा क्लास ले लो मुझसे ताकि तुम टॉप कर सको और तुम्हें पढ़ाई की कोटा भी मिल जाएंगे। तो विंग दांत फाड़ते हुए कहता है क्यों आप मुझे पैसे नहीं देने वाले? बोलो। तो वो कहता है अच्छा तो तुम मान चुके हो कि तुम मुझसे शादी करनी? विंग कहता है ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा? वांगजी कहता है अभी तो तुमने कहा ना विंग। विंग कहता है सर आप, और फिर वो अंदर जाने लगता है। तो वांगजी कहता है देखो गोगो अभी भी गार्डन में है, वो दोनों बातें कर रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी मुझसे बातें करनी चाहिए? गुपचुप गुटुर गुटुर। तो विंग अपने गॉगल्स को ठीक करते हुए अपने भाई को देखता हुआ कहता है पता नहीं क्या ही बातें कर रहे हैं वो। वांगजी कहता है जो हम बातें कर रहे हैं वैसी बातें कर रहे होंगे। विंग कहता है "हाँ, हम दोनों तो लड़ रहे हैं सर। वांगजी कहता है तो फिर रोमांस की बातें करते हैं ना। विंग कहता है रोमांस, उसका आर भी आपको पता है मिस्टर नौटंकी प्रोफेसर? तो वो कहता है अच्छा नाम है वैसे हाँ मुझे आता है बेड पे, चलो मैं बताता हूँ। विंग कहता है नहीं जाना मुझे। फिर वांगजी उसे ना ऐसे शोल्डर से पकड़ के बिठा लेता और कहता है एक चीज दिखाऊं? विंग कहता बोलो। फिर वांगजी ना एक साइट ओपन करता है जहाँ पे समझ जाओ 18+ वाले सारे सीन्स चल रहे होते हैं। विंग ये देखकर जैसे ही उठ के भागने को होता है, गार्डन एरिया में थे ये लोग, वांगजी ना पकड़ के उसे बिठा लेता है और अपने एक टांग को ना वांगजी के पीछे कर विंग के पीछे से उसको आगे कर लेता है। विंग को चाप देता है। विंग कहता है ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है बस हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी विंग, देखो तो सही। फिर उसे वो दिखाने लगता है। थोड़ी देर बाद ही विंग और वांगजी दोनों हार्ड हो गए थे। वांगजी उसके कान में ना धीरे से अपने नोच को स्लाइड करते हुए कहता है कैसा लग रहा है? विंग कहता है मुझे घर जाना है। वांगजी कहता है बस मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर दूं फिर तुम चले जाना। विंग कहता है सब चले जाएं, सबको सुनाई देगा और मुझे छोड़ो। इतना बोलकर जैसे उठने को होता है देखता है भाई वांगजी ने उसको चाँप के रखा हुआ है। विंग जैसे ही उसे हटा रहा होता है, वांगजी कहता है विंग कोई फायदा नहीं है, घर जाओगे तो ये जो तुम्हारा तंबू तन के खड़ा हुआ है वो सारे देखेंगे, फिर पूछेंगे क्या आंसर करोगे? इससे अच्छा है कि चलो इसको वापस से सुला देते हैं। विंग जब नीचे देखता है वो हाँ करने ही को होता है कि वांगजी फिर से उसके नींबू पानी वाले लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड देन उसे सक करने लगता है। धीरे धीरे करके उसके हाथ उसके पैंट्स के अंदर चले गए थे और वांगजी उसे लिप टू लिप किस करते हुए अपने हाथ से उसको सेटिस्फाइड करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी ना फोन बंद करके साइड में रख दिया हुआ था और उसे कंटिन्यू किस कर रहा था ताकि विंग ना ज्यादा साउंड ना निकाल सके। और देखते देखते वांगजी विंग के हाथ अपने हाथ से विंग को सेटिस्फाइड करा ही देता है फाइनली। और जो विंग था ना वो ना जाने कब किस करते करते वांगजी की तरफ मुड़ गया था और वांगजी को सुविधा भी हो रहा था और वो दोनों एक साथ फाइनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वांगजी विंग को देख के हंस रहा होता है और विंग अपनी हालत देख करके गुस्सा कर रहा होता है लॉस्ट पपी की तरह। उसके बाल पूरे बिखर गए हुए थे, गॉगल्स थोड़े से आड़े टेढ़े हो गए थे जो कि उसने पहना हुआ था और लिप्स पूरा नोज ये सब फफ कर रहा था वो। विंग कहता है कि क्या किया आपने? वांगजी कान में धीरे से कहता है मैंने अपने लॉस्ट पपी को बस सेटिस्फाइड किया है। वैसे नींबू पानी कैसा लगा तुम्हें? फिर अपने हाथ दिखाता है जिसमें बहुत सारा लगा हुआ था। रिंग चिरते हुए कहता है हटो, और इतना बोलकर उसको धक्का दे देता है। वांगजी ना पॉन्ड वाले पानी से अपने हाथ धो लेता है और फिर वो भी ना जाने लगता है। विंग तो उसको पकड़ के कहता है हे पहले बाल तो ठीक करो। फिर वांगजी ना जल्दी जल्दी से उसके बालों को ठीक करता है, उसके कपड़े को अच्छा करता है, पैंट्स वैंट्स को ठीक करता है, कहता है अब ठीक लग रहा है, ऐसे मत जाओ ठीक है ना? तो विंग कहता है और इतना बोलकर वो अंदर आ जाता है। वांगजी भी उसके पीछे आके बैठ जाता है। विंग अभी भी ना अपने आप में खोया हुआ था। सीचेन और जियांगचिंग भी बात करके आ गए हुए थे क्योंकि उन दोनों को भी एक दूसरे से बात करके पता चल गया था
कि वो दोनों मेड फॉर ईच अदर है और उन दोनों को भी बात करके अच्छा लगा था। तो सब आके बैठ जाते। फिर उसके अंकल और जो उसके पापा थे वो दोनों पूछते हैं कि क्या तुम दोनों रिश्ते के लिए तैयार हो। वांग जी और सीचन हाँ बोल देता है और जियांग चिंग भी हाँ में सर हिला देता है। विंग जो कि अभी जस्ट मस्त कांड करके आया था, वो बस वांग जी को देख रहा था और कहता है मॉम, डैड। उसकी मम्मा कहती है क्या हुआ विंग? विंग कहता है मुझे वो। तो उसकी मम्मा ना विंग की सेंटेंस पूरा होने से पहले कहती है तुम्हें भी करनी है? कोई बात नहीं बेटा, ठीक है आप कर सकते हो, ओके, बट पढ़ाई जरूरी है ना, आप अभी छोटे हो ना। तो विंग कहता है मॉम। तो उसकी मम्मा कहती है कोई बात नहीं बेटा। विंग वांग जी को देख रहा था जो कि वांग जी हंस रहा होता है। वांग जी ना विंग के थाइस के ऊपर हाथ रख देता है और उसे दाबते हुए इशारा करता है चुप हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है आगे बोलने का। विंग ना पैर पटकते हुए वहां से उठ के भाग जाता है अपने कमरे में। तो उसकी मम्मी को लगता है शायद ना विंग शर्मा गया है, क्योंकि विंग शर्मीला बच्चा था, कुछ ज्यादा बोलता भी नहीं था। तो विंग उसकी मम्मी को यही लगता है। फिर उसकी जो मम्मी थी उन लोगों को नाश्ता वास्ता कराती, खाना वाना खिलाती है। रात का टाइम हो गया था। तो सीचन और जियांगचेंग ना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सीचन के बारे में जियांगचेंग पूछता है कि आप क्या करते हो। तो सीचन बता देता है कि वो भी प्रोफेसर है, क्लास अटेंड करता है, उनका खुद का यूनिवर्सिटी चल रहा है। सीचन भी अपने बारे में बता देता है, जियांगचेंग भी अपने बारे में बता देता है कि वो भी जॉब करता है और शादी के बाद भी वो जॉब करना चाहता है। तो जियांगचेंग को भी कोई प्रॉब्लम सीचन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका जो पार्टनर है वो घर पे बैठ के ओनली फॉर वाइफ वाली ड्यूटी ना करे, अपनी लाइफ में भी ग्रो करे। दैट्स वाई। फिर वो फैमिली प्रॉब्लम भी देख रहा था कि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, तो उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इसी वजह से शादी फिक्स्ड हो जाती है इन लोगों की। और अगले 2 दिन में ही वांग जी, विंग और सीचन और जियांगचेंग की शादी होनी थी। पूरी फैमिली शॉपिंग के लिए आती है। तो विंग को भी उस दिन कॉलेज से लीव लेना पड़ता है और इन लोगों ने भी लीव लिया हुआ था। शॉपिंग मॉल में सब लोग खरीदारी कर रहे थे, खरीदी कर रहे होते हैं। विंग को ना बहुत छौ उठ रहा था, वो बहुत गुस्सा कर रहा था कि मम्मा मेरी बात सुनती क्यों नहीं, मुझे ना इस नौटंकी प्रोफेसर से शादी नहीं करना है। बट सब वेडिंग ड्रेस ले रहे थे, तो विंग को भी चेकआउट करने के लिए जाना पड़ा ट्रायल रूम में। विंग जब ट्रायल रूम में जाता है तो वांग जी ना फटक से ड्रेस ओपन करके गेट उसके अंदर घुस जाता है उसके पीछे ही। विंग कहता क्या कर रहे हो? वांग जी ना उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है बगल वाले रूम में ना गगा है, अगर तुम चिल्लाओगे तो आवाज ज्यादा आएगी। और इतना बोल करके उसके गले को ना स्निफ करना स्टार्ट कर देता है विंग, जो कि बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। वांग जी उसके माउथ में फिंगर डाल देता है। अब विंग ना मिरर से लग के ना छटपटा रहा होता है, क्योंकि वांग जी ना बहुत बुरी तरीके से नोज और लिप्स के साथ काम कर रहा था। दैट्स वाई। फिर अपना जी भर लेने के बाद उसे कहता है ड्रेस चेंज करो, मुझे देखना है। विंग कहता है व्हाट, नो। वांग जी कहता है ठीक है फिर मैं उतारता। विंग कहता है नो। वांग जी कहता है चिल्लाओ मत, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बट एक शर्त पे। विंग कहता है कौन सी शर्त? वांग जी कहता है मेरे लिप पे किस करो। विंग कहता है अभी तो किया, मन नहीं भरा क्या? तो वांग जी कहता है नींबू पानी, मैंने बोला ना मेरे लिप्स पे किस करो। विंग कहता है बट मुझे नहीं करना ना। वांग जी कहता है मैंने बोला किस करो। विंग ना चाहते हुए बेचारा उठ के उसके लिप्स को कैप्चर करता है, मतलब थोड़ा सा पिक किस करके हट जाता है। वांग जी हंसते हुए वहां से निकल जाता है और बाहर आते हुए मुस्कुरा रहा होता है। सीचन आते हुए कहते हैं क्यों हंस रहे हो? तो विंग कहता है वांग जी कहता है आप यहाँ तो अंदर। तो कहता है अंदर अंदर जियांगचिंग है। तो वांग जी कहता सेट। कहता क्या हुआ? तो वांग जी कह देता मैं विंग को अंदर परेशान करके आ रहा हूँ। वही दूसरी तरफ से जियांगचिंग बाहर आता और कहता है तो मेरे भाई को पसंद करते हो या फिर सच में उसे बस ऐसे ही? तो वांग जी बता देता है कि जब आपका रिश्ता आया था तभी मैंने विंग को देखा था और वो मुझे पसंद आ गया था, दैट्स वाई मैंने शादी के लिए हाँ बोला। और विंग को परेशान करना मुझे पसंद आता है, दैट्स वाई मैं उसे परेशान करता रहता हूँ। इतना बोलना हुआ ही था तो जियांगचिंग कहता ओ, तभी मैं सोचूं कि कॉलेज से घर आने के बाद वो इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ क्यों रहता था और क्यों वो बोलता था कि उस रूड अकरू खरूस प्रोफेसर को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि आप थे। तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। सीचन कहता है हाँ मुझे भी पता चला बाद में। और इत्तेफाक देखो कि उसी कॉलेज में विंग की भी एडमिशन करवाई हुई है। तो कहता उसका रिजल्ट्स अच्छे आए थे तो हमने उसकी एडमिशन वहीं करवा दी। वो तो जाना नहीं चाहता था बट हम चाहते थे कि वो अच्छा एजुकेशन ले ताकि वो फ्यूचर में अच्छी जॉब कर सके। तो कहते कोई बात नहीं, हम लोग है ना, हम लोग हैंडल कर लेंगे। तो उसे भी अच्छा लग रहा था और वो कुछ नहीं कहता। फिर विंग आता है बेचारा अपने लिप्स को, माउथ को, बालों को ठीक करते हुए और कहता है मैंने ये ले लिया,
जियांग चेंग और वो सब लोग शांत हो गए थे और वांग जी भी बिल्कुल शांत था क्योंकि विंग को और ज़्यादा परेशान वो नहीं करना चाहता था, दैट्स व्हाई। तो उसके बाद वो कह देता है ठीक है चलो। फिर वो लोग सेलेक्ट वाला कपड़ा था उसका बिलिंग वगैरह करवाते हैं और फिर कैफेटेरिया में वांगजी, विंग और सीचन जियांगचिंग एक साथ बैठे हुए थे। सीचन ऑर्डर देने के लिए चले गए थे जियांगचिंग को लेकर के, तो वांगजी विंग बैठा हुआ था। विंग ना अपना सर नीचे झुकाए हुआ था। वांगजी जैसे उसके हाथ को पकड़ने वाला होता है, विंग को ना तलवार चलाने तो आता ही था, वो उसके हाथों को ना ऐसे अमेठ देता है। वांगजी को एहसास हो रहा था ओ माय गॉड, ये जितना पतला दुबला शर्मिला दिखता है इसके एक्शन में उतने ही भयंकर वाले हैं। इसलिए वो फिर छोड़ देता है, कहता क्या हुआ विंग, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? विंग कहता है मुझे ये नहीं पसंद है, आप मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करेंगे प्लीज। वंग जी कह देता है बट ऑलरेडी हम तो अब शादी करने वाले हैं ना। विंग कहता है बट मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आजाद होना चाहता हूँ, ना कि मैं बंधना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं शादी के बाद मैं तुम्हें बांध नहीं रहा हूँ विंग। विंग कहता है आप मुझसे शादी कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको पसंद हूँ, पर मुझे भी तो आप पसंद आने चाहिए ना, मेरी नज़र में आप बस। और इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। वांग जी कहता है ओ अच्छा ऐसा क्या, तो ठीक है फिर हम शादी कैंसिल कर देते हैं। विंग ना वो खड़ा हो गया था क्योंकि उसे डर लग गया था। तभी सिचन और जियांगचिंग आ जाता है, कहते क्या कुछ हुआ है क्या? तो वो कह देता है नो गगा, मुझे एक काम है, मुझे जाना होगा। इतना बोल वो बिना कुछ बोले विंग को वैसे ही छोड़ के चला जाता है। जियांगचिंग विंग से कहता है क्या हुआ? विंग कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो चुपचाप से खाता है, सबके साथ घर आ जाता है। घर आने के बाद वांग जी से बात करने के लिए सिचन जब उसके कमरे में आते हैं तो वांग जी सब कुछ बता देता है। सिचन कहते हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो तुम्हारी गलती है, तुमने उसे बहुत शायद डरा दिया हो या फिर वो डर गया हो शादी का नाम सुनकर, क्योंकि शादी नॉर्मली हैंडल करने की चीज नहीं है, ज्यादातर लोगों को डर लगता है। वांग जी कहता है पर गौ मुझे वो पसंद है। सिचन कहते हैं पसंद होना अलग बात है, पर उसके दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ तो होना चाहिए ना, हो सकता है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से वो डर गया हो। वांग जी कहता है मे बी हाँ। फिर अपने मन में कहता है बट उसे इस तरह से परेशान करना मुझे बहुत पसंद है। फिर जो वांग जी था वो कहता ठीक है। दूसरे दिन जिस दिन शादी होने वाला था, वांग जी ने घर में किसी को बताया नहीं था, दैट्स व्हाई विंग को ना चाहते हुए भी रेडी होना पड़ रहा था, पर वो शादी करने वक्त भी बहुत खींचाया हुआ था। दोनों रेडी हो जाते, उसकी मम्मा दोनों को नजर उतारते हुए कहती है तुम दोनों हमेशा साथ रहना, एक दूसरे का हेल्प करना, ठीक है ना? और इतना बोल करके उन दोनों को लेकर के वेन्यू की तरफ आती हैं। वांग जी और जियांगचिंग दोनों का विंग और जियांगचिंग दोनों का लगेज वगैरह पैक करके वो लोग घर से ही सब कुछ लेके आए हुए थे। वो लैंड वाले कार्स में वो लोग डलवा देते हैं और ये लोग को अंदर लेके आते हैं। उसके मम्मा पापा दोनों को पकड़े हुए थे और दोनों को दोनों के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। विंग एक बार भी वांग जी को उठाकर नहीं देखता है और चुपचाप से वहां पे वो दोनों खड़े थे। सिचन जियांगचेंग एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं और वांग जी और विंग एक साथ एक दूसरे का रिंग एक्सचेंज करते हैं। विंग अनमने मन से वांग जी से शादी कर रहा था। वांग जी को लग रहा था कि शायद वो जो ड्रेस उसने वेयर करा हुआ है, जो स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम लग रहा है, तो विंग एक बार उसे देखेगा। बट विंग अपनी नजरों को नीचे किए किए सब कुछ कर रहा था। फिर जो प्रीस्ट उसे इल्डा एंसेस्टर को बो करने के लिए कहते हैं, एक दूसरे को बॉस करने के लिए कहते हैं। उसके बाद उनके सामने बोलते हैं कि क्या आप जांग विंग को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? वांग जी आई डू कर देता है। इधर सीचन और जो हमारा जियांगचेंग था ना, उससे भी पूछा जाता है और वो दोनों भी आई डू करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है विंग की। विंग से जब पूछा जाता है तो विंग अपने दोनों हाथों को मसल रहा था। जियांगचेंग देखता है कि 1 मिनट तक विंग चुपचाप है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसको ऐसे शोल्डर से हिलाते कहता है विंग आंसर करो। विंग डटे डटे कह देता है आई डू। फिर सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं, बट वांग जी ही समझ पा रहा था कि विंग ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। उसके बाद विदाई का टाइम होता है। जियांगचेंग और विंग दोनों अपनी मम्मा से गले लगते हैं। गले लगने के बाद वो लोग लैंड मेंशन के लिए रवाना होते हैं। लैंड मेंशन आने के बाद देखते हैं कि लैंड मेंशन ना काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया था, दैट्स वाई। तो उन लोगों को उनके वेडिंग रूम तक छोड़ा जाता है, विंग को वांग जी और जियांगचेंग को सीचन के रूम तक। उसके बाद वो उनके लिए खाना और जो कुछ भी सामान होता है वो सब लेने के लिए वो लोग नीचे आ जाते हैं। फिर वांग जी और सीचन नीचे ही थे, फिर अपने पार्टनर्स के लिए खाना वगैरह लेकर ऊपर आते हैं। सीचन और जियांगचेंग ने अपनी मर्जी से शादी करी थी, दैट्स वाई वो लोग खाना वाना खा के जो उनका वेडिंग नाइट वाला कार्यक्रम होता है, बातें बातें करते हुए वो लोग शुरू हो जाते हैं। पर वांग जी को पता था कि विंग इसके लिए रेडी नहीं है और वो विंग को परेशान भी नहीं करना चाहता था।
दैट्स वाई उसके सामने में खाना रखते हुए कहता है विंग, इसे खा लो और सो जाओ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। इतना बोलकर वो वॉशरूम चला जाता है अपने वेडिंग वाले ड्रेस को देखते हुए कि एक बार तुमने मुझे देखा तो होता कि मैं कैसा दिखता हूँ। बट विंग बिना रिस्पॉन्स किए जब उसने सुना कि उसे सो जाना है तो वो कोट वगैरह उतार के कंबल में जाके घुस जाता है। वांगजी जब फ्रेश होकर के आता है तो देखता है कि विंग जो है वो सोया हुआ है। तो वांगजी को बुरा लग रहा था कि उसने खाना भी नहीं खाया है और सिर्फ कोट उतार के वो सो चुका है। फिर वांगजी थोड़ा बहुत खा के, क्योंकि उसको रात को खाने की आदत थी, तो वो खा के वो भी सो जाता है। उनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं होता है। अगले दिन मॉर्निंग में विंग उठता है और रेडी हो रहा होता है तो वांगजी उसे कहता है मेरे साथ ही कॉलेज चलना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विंग कहता है मैंने अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया है कि मेरी शादी हो गई है, इसीलिए मैं अकेले चला जाऊँ। वांगजी कहता है बट विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। इतना बोल करके और वो आराम से रेडी होकर के नीचे आ जाता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। डाइनिंग वाले एरिया पे सभी लोग अच्छे से बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। उसकी मम्मा कहती है बाबा आप कहीं जा रहे हो? विंग कहता है हाँ, कॉलेज क्लास चल रही है ना, अगले मंथ से एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उसकी मम्मा कह देती है हाँ ठीक है। तो फिर अंकल किरण कहते हैं वांगजी विंग को अपने साथ ले जाना। वांगजी हाँ में सर हिला देता है। फिर उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ दोनों साथ में जाना, दोनों साथ में आना। विंग जो कि बहुत गुस्सा हो गया था, फिर वो खाना नहीं खाता, मतलब धीरे धीरे ऐसे ना मिचल मिचल करके खा रहा होता है। और उसके बाद न चाहते हुए उसे वांगजी के कार में आके बैठना पड़ता है। विंग ना आगे आके बैठ जाता है, वांगजी भी आगे आके बैठ जाता है। सीचन जियांगचेन को बाय करते हुए, उसके फोरहेड पे किस करते हुए वहां से वो चला जाता है। और इधर ये लोग भी कॉलेज के लिए आ रहे होते हैं। विंग ना पूरे रास्ते ना लेफ्ट साइड देख रहा था, वो इस तरफ देख ही नहीं रहा था। और जो वांगजी था वो विंग से बात करना चाहता था, दैट्स वाई। तो जब देखता है कि विंग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो वो विंग से कहता है विंग तुम्हारे ग्रेड काफी अच्छे थे, मैंने तुम्हारी कॉपी चेक की थी, तुम पढ़ने में काफी ब्रिलियंट हो। विंग फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वांगजी विंग से कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग कहता है नहीं, क्या मुझे नाराज होना चाहिए? वांगजी कहता है हाँ, तुम्हें होना चाहिए, मुझ पे गुस्सा करना चाहिए, उस गुस्से को निकालना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि तुम किस बात से नाराज हो। विंग कहता है बस किसी के सामने में आप बताइएगा मत कि हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं। वांगजी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वो लोग क्लास लेने के लिए कार पार्किंग में उतारते हैं विंग को और फिर विंग वहां से चला जाता है क्लास के लिए। वांगजी भी पहले ऑफिस आता है, वहां से ऑफिस से वर्क करने के बाद वो क्लास लेने आता है। अब वांगजी ना जानबूझ करके ना विंग से खड़ा करता, सवाल करवाता और बोर्ड पे लिखवाता। ये सारे थिंग्स उसने जानबूझ के करवा रहे होते हैं ताकि वो उसको जो टेस्ट ब्रिलियंट है पढ़ने लिखने में तो वो भी चेक कर सके और विंग उसके पास आ सके। ऐसे करते हुए ना नॉर्मली 1 मंथ बीत चुके थे और एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे। तो वांगजी रात के टाइम पे कुछ बुक्स लेकर उसके पास आता है और कहता है ये पढ़ लो विंग। विंग कहता है क्यों? वांगजी कहता है इसमें से क्वेश्चन शायद आने वाले हैं तो तुम्हें पता होगा तो तुम अच्छे से दे पाओगे। वांगजी कहता विंग कहता है तो आप मुझे चीटिंग करने के लिए बोल रहे हो? वांगजी कहता है नहीं, इस पूरे बुक में से ही कहीं से आएंगे, चीटिंग करने के लिए तो मैं ही बोला, और ना हो तो मुझसे पूछ लेना। विंग चुपचाप वो बुक ले लेता है एंड उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। हालांकि 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद उसे समझ में आ गया था ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। दैट्स वाई वो अपना सर पटक के बैठा हुआ था। वांगजी जब नीचे से स्टडी से कंप्लीट करके आता है तो देखता है विंग बैठा बैठा सो गया है और चैप्टर 3 पर ही लटका हुआ है। वांगजी विंग से कहता विंग। विंग उठ जाता है, कहता वांगजी कहता है लाओ मैं बता दूं। फिर बिना कुछ बोले वो विंग को सारे सवालों का जवाब बता देता है एंड देन वो फ्रेश होने चला जाता है। विंग को अच्छा लग रहा था और वो नोट डाउन कर रहा था। तो ऐसे ना वांगजी ना उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब पढ़ाते पढ़ाते होता है ना कि वांगजी उसे पढ़ा रहा था तो थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो विंग ना पूछने लगा था सवाल। वांगजी को भी अच्छा लग रहा था कि चलो ये इस तरीके से ही सही बट पूछ तो रहा है ना। तो धीरे धीरे करके क्या करता है कि वांगजी और विंग के बीच में बात होना स्टार्ट हो गई थी। वांगजी को भी अच्छा लग रहा था कि जिस तरीके से ये पूछ रहा है अच्छी बात है कि ये अगर ऐसे ही पूछते रहे तो कन्वर्सेशन भी चलेगी और हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। विंग उससे जहाँ पे भी वो फंस जाता था सवालों में तो उससे पूछता, वांगजी उसका आंसर कर देता। और कॉलेज में भी वांगजी जब ज्यादातर टेस्ट करने के लिए विंग से और 1-2 और से पूछता और विंग के साथ सू से हमेशा उलझ जाता था। तो वांगजी विंग को प्रोटेक्ट करता और सूसे को पनिश करता था ताकि विंग को ज़्यादा परेशान न करे। एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके थे और विंग एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर चुका था।
जैसे जैसे एग्जाम देते जा रहा था वो, उसे समझ में आ रहा था कि हाँ, वांग जी ने जो बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन टकरा रहे थे। विंग सारे सवालों का जवाब अच्छे से लिख देता है। 2 दिन का एग्जाम था, दोनों दिन वो 4 पेपर को सबमिट करता है एंड देन रिजल्ट आने का वेट करता है। अब एग्जाम होने के बाद 10 दिन के लिए कॉलेज बंद हो गया था और वांग जी सारे पेपर्स वगैरह को सबका सबका पेपर मिल गया हुआ था। तो वो अदर्स बच्चे को रात रात भर जाग करके कॉपी वगैरह चेक करता था। और वो अ, मतलब विंग को भी देखता था, पर विंग जो था वो जियांगचेंग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था और थोड़े बहुत वो अंकल के साथ बात करता था। उसके साथ मम्मा की बॉन्डिंग अच्छी बनी हुई थी, तो वो मम्मा की हेल्प भी कराने लगा था। बस सिर्फ भाई वांग जी के, क्योंकि वांग जी के साथ बात-वात करना तो स्टार्ट हो चुका था, बट जो एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है, ऐसा कुछ था नहीं उन दोनों के बीच में। तो वांग जी कभी-कभी डिसअपॉइंट हो जाता था। फिर वो काम करते हुए वैसे नॉर्मली आता, सो जाता और थोड़ी बहुत बातें होती, खाना वगैरह तो घर में सारे फैमिली होते थे, तो ना चाहते हुए भी विंग वांग जी के लिए वो खाने-पीने की चीज़ें लाके देता, कॉफ़ी देता, बैठता तो बातें वगैरह करता, तो बात पे बात होती तो बात चल जाती। ऐसे ही आज एज़ यूजुअली आज विंग आकर के जैसे ही वॉशरूम जाता है, तो वांग जी भी उस समय वॉशरूम जाने के लिए आ गया था, उसे पता नहीं था कि विंग वॉशरूम में है। तो वो जैसे ही जाता है तो विंग ना फटक से अपने ऊपर शर्ट ले लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार देखा हुआ है, तुम इस तरह से शर्मा क्यों रहे हो। विंग कहता है बट फिर भी। वांग जी कहता है वो भी है, बट अगर अगर तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे आए तो हम कहीं घूमने चले। विंग भी थोड़ा बहुत रहते रहते जान गया था कि वांग जी जितना फ्लर्टी नेचर का है उतना ही ज़्यादा वो कोल्ड भी है। और ये भी कि वो सिर्फ विंग के साथ ही ये फ्लर्ट करता था और किसी के साथ भी नहीं। तो उसे समझ में आ गया था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और कहता है फिर वांग जी बाहर निकल आता है और विंग फ्रेश होकर के जब बाहर आता है तो वांग जी स्माइल कर रहा था। धीरे धीरे ही सही रिश्ता आगे तो बढ़ रहा था ना। तो फिर वांग जी विंग को लेकर के अंदर आ जाता है, आई मीन की सॉरी विंग अंदर आ जाता है, फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन सारे बच्चे आते हैं ना कॉलेज, तो पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ था नंबर्स वगैरह और कितने मार्क्स आए हैं, कितना ये है सब कुछ। विंग जब चेक करता है तो वो नंबर 2 पे आया हुआ था, नंबर 1 पे एक लड़की थी। तो वो देखकर बहुत खुश हो गया था, उसे लगा नहीं था कि वो नंबर 2 भी आएगा। और अब उससे ना कह सकते थे कि पैसे भी मिल सकते थे और स्कॉलरशिप के तौर पे, और वो पढ़ाई भी कर सकता था। इसलिए उसने सोचा कि वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देगा, पर पहले वो वांग जी को बताना चाहता था कि वो पास कर गया है। दैट्स वाई वो ना वो फोटो ले लेता है और जियांगचेंग को भी सेंड कर देता है ऑफिस में, घर पे यानली सीजे को भी सेंड कर देता है, मम्मा को भी बता देता है। उसके बाद वो आता है ऑफिस की तरफ जहाँ पे वांग जी, अंकल, सीचन तीनों बैठे हुए थे। विंग को देख करके अंकल और सीचन कहते हैं विंग क्या बात है। विंग ना मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट करता है, कहता है अंकल मैं पास हो गया। तो अंकल कहते हैं ओह वाह, वैसे मुझे तो पता था कि तुम पास हो गए, पर शायद इन लोगों को पता नहीं था। तो सचिन कहता सच में मुझे नहीं पता था। तो वांग जी भी सरप्राइज था क्योंकि उसे भी नहीं पता था। सब अलग अलग उन लोगों ने कॉपी चेक करा हुआ था और मेरिट का नंबर कोई और डालता था, दैट्स वाई। तो इसलिए उसे भी नहीं पता था। तो फिर विंग दिखा देता है स्क्रीनशॉट जो लेके आया था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो विंग की एक्साइटमेंट देखने लायक थी। अंकल और सीचन इशारा करते चलो चलो हम निकलते हैं इधर से। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है अब तो तुम पास हो गए, मेरे साथ घूमने के लिए बाली चलोगे। विंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी धीरे धीरे करके उसके पास बढ़ रहा होता है, कहता नींबू पानी मैंने कुछ पूछा है। विंग को ना वो पुराने दिन अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि जब वो उसे टीच करता था तो उसे बुरा लगता था। विंग ना घबराते हुए पीछे जा रहा होता है। वांग जी फिर से उसे डोर पे पिन करते हुए कहता है नींबू पानी मैंने पूछा घूमने के लिए बाली चलोगे। तो वो हाँ में सर हिला देता है। फिर जो हमारा वांग जी था वो उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए सब करना स्टार्ट कर देता है और टेस्ट कर लेने के बाद वापस से कहता है अभी तक तुम्हारे लिप्स शुगर कैंडी के जैसे क्यों नहीं हुए। विंग के फेस पे अब स्माइल थी और वो मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि मुझे नींबू पानी ज्यादा पसंद है। वांग जी भी हंस देता है क्योंकि विंग कभी ऐसे आंसर करता नहीं था। फिर वांग जी कहता है तुम्हारी आर्चरी क्लास भी तो है, वैसे तुम्हारे हाथ काफी मजबूत हो गए हैं। विंग कहता है हाँ तो मुझे कोई परेशान करेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा ना। मुझे कहता गुड गुड। वैसे इस बार आर्चरी डिपार्टमेंट से तुम क्यों नहीं नॉमिनेट होते हो। विंग कहता है मुझे एथलीट्स नहीं बनना है, वो तो मैंने बस शौक शौक के लिए भर दिया था ताकि मैं अपना गुस्सा कहीं निकाल सकूं। मुझे कहता ओ तो तुम मुझसे गुस्सा थे। विंग कहता है क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए था।
वांग जी विंग से कहता है घर जाओ, पैक करना, ठीक है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी का जो बचा उचा काम था कॉलेज में वो अपना करना स्टार्ट कर देता है। विंग खुशी खुशी जब घर आता है, उसकी मम्मा उससे पूछती है क्या बात है विंग? विंग कह देता है मम्मा हम लोग घूमने के लिए बाली जा रहे हैं, अपना मैं जो हनीमून होता है वो। उसकी मम्मी भी बहुत खुश थी, क्योंकि मम्मी भी देख पा रही थी कि वांग जी और विंग के बीच में थोड़े से टेंशन का माहौल तो चल रहा था, बट क्लियर नहीं पता था कि क्या बात थी। और शादी के टाइम पे भी वांग जी थोड़ा सा सैड सैड लग रहा था, तो अभी विंग के मुंह से ये सुनकर हनीमून तो उसे अच्छा लग रहा होता है। फिर विंग अपने कमरे में आता है, अपना सारा सामान पैक कर लेता है, और फिर वो ना वांग जी को गिफ्ट देना चाहता था। दैट्स वाई वो जांगचे को कॉल करते हुए कहता है गगा क्या आप मुझे थोड़े पैसे दोगे? जांगचेंग पूछता है क्या बात है? विंग कह देता है कि उसे वांग जी के लिए गिफ्ट लेना है, क्योंकि वो बाली जा रहे हैं ना। तो फिर वो हाँ में सर जो जांगचेंग था वो कहता ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ। और इतना बोल करके वो सीचन को कॉल कर देता है, सीचन को सब बता देता है, और ये भी कहता है कि वांग जी को ना बताएं। तो वांग जी के बारे में सुनकर सीचन को अच्छा लग रहा होता है, एंड देन कहता है चलो अच्छा है, उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो हो रहा है ना। फिर विंग ना ज्वेलरी शॉप आता है, और वो वांग जी के लिए पेंडेड और खुद के लिए पेंडेड लेना चाहता था। तो उसको जो जियांगचेंग ने पैसे भेजे हुए थे उतने ही पैसे में वो उन दोनों के लिए पेंडेड ले लेता है, हार्ट शेप वाला। और उसे देखते हुए वो बाहर आता है। फिर वो वहां से घर आ जाता है रात के टाइम पे। वांग जी जब घर आता है, घर आकर के वांग जी ने सबको बता देता है कि वो और विंग अपना हनीमून मनाने के लिए बाली जा रहे हैं। तो जांगचेंग आते हुए कहता है ये मेरे और सीचन की तरफ से तुम दोनों का हनीमून ट्रिप का टिकट, ये लो और जाओ एंजॉय करो, हमने 7 दिन का दिया हुआ है। तो वांग जी कहता 7 दिन? सीचन कहते हैं हाँ, इतने टाइम बाद जा रहे हो, तुम जब से बाहर से पढ़ाई करके आए हो तब से यहीं पे हो, आई थिंक से अब तुम्हें थोड़ा सा घूमने जाना चाहिए वांग जी। और इतना बोल करके वो लोग खाने पे बैठ जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे फ्लाइट था, वांग जी ने रात में ही सारी पैकिंग कर ली हुई थी। उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ने के लिए सारे फैमिली वाले एयरपोर्ट आते हैं, जहाँ पे उसकी मम्मा भी थी, उसके पापा भी थे, सब खुश थे विंग को लेकर के, क्योंकि विंग थोड़ा सा अलग अलग रहता था और सबको पता था कि वांग जी और विंग के बीच में ऐसा कोई रिश्ता शायद बना ही नहीं है। बट अभी सबको अच्छा लग रहा था, तो वो दोनों उसे छोड़ने के लिए आते हैं। वो दोनों भी प्लेन में बैठ करके बाली के लिए निकल आते हैं। बाली का जो व्यू था वो काफी अच्छा था, सी साइड का उन लोगों ने कमरा लिया हुआ था। वांग जी विंग का बैग लेकर के, अपना बैग लेकर के रूम का की कार्ड लेकर ओपन करता है, तो विंग ने उस रूम को देख रहा होता है। पूरा बेड था, बेड और सोफा वगैरह जो लगा रहता है, सुपीरियर रूम जो डीलक्स रूम्स होते हैं उसमें। और रूम के बाहर ना छोटा सा स्विमिंग पूल था। विंग विंडो ने स्लाइडिंग वाले डोर्स ओपन करके जैसे ही नीचे आता है, वो कहता है मिस्टर प्रोफेसर देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो वांग जी वहां जाता है, वहां पे सच में ना ब्लू कलर का स्विमिंग पूल था, जिसे देखकर उसे अच्छा लग रहा था। विंग ना उसमें पैर डाल के बैठा हुआ था। वांग जी वहां आता और कहता है ये काफी अच्छा है। तो विंग कहता है सच में? वांग जी विंग को अपनी करीब खींचते हुए कहता है नींबू पानी, जब हम यहाँ पे हनीमून मनाने आए हैं तो तुम्हें डर तो नहीं लगना ना? विंग कुछ भी नहीं बोलता और उसे बस देख रहा होता है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है मैं नींबू पानी नहीं हूँ। वांग जी विंग से कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे लॉस्ट पपी हो, बट विंग कुछ नहीं कहता, कहता मुझे भूख लगी है। वांग जी उसके लिए ऑर्डर कर देता है, और फिर वो लोग खाना खाते हैं। थोड़ा सा वो लोग थके हुए थे, तो थोड़ा देर के लिए वो लोग सो जाते हैं, और रात में उन लोगों का कुछ नहीं होता। उस दिन रात को कुछ नहीं होता। अगले दिन विंग और वांग जी पूरे बीच पे घूमते हैं और अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, पानी में भी घूमते हैं, और शाम को मार्केट में शॉपिंग वगैरह करते हैं। विंग सबके लिए चीज़ें भी खरीदता है थोड़ा बहुत करके, और वो लोग फिर से बाहर से खा करके घर आ जाते हैं। दूसरे दिन भी विंग और वांग जी बाली में ना बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, तो वो लोग वहां जाते हैं, और वांग जी और विंग वहां पे साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। विंग को ना खुल के अच्छा लग रहा था, वहां पे मजा कर रहा था। पहली बार वो इस तरह से बाहर आया हुआ था घूमने के लिए, तो उसे बहुत इंजॉय करता हुआ देखकर वांग जी को भी अच्छा लग रहा था। वांग जी भी जो वो कह रहा था वो सब कुछ उसे दिला रहा था। चौथा दिन वांग जी कुछ अरेंजमेंट किया हुआ था, तो जब विंग सो के उठता है ना, तो उसे एक चिट मिलता है और कहता है कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओ, तुम्हें मैनेजर बुला लेंगे। विंग अच्छे से रेडी वगैरह हो जाता है, और वो जब देखता है वांग जी नहीं है, तो वो समझ गया था कि वांग जी ने कुछ उसके लिए प्लान करा होगा। तो वो जो पेंडेड वाला बॉक्स था ना वो ले लेता है, एंड देन रूम को लॉक करते वहां से वो निकल जाता है। मैनेजर उसे बाहर सी साइड लाता है,
वहाँ पे पहले तो उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल खींचता है, तो वहाँ पे वो बैठ जाता है, वो ब्रेकफास्ट करता है, तो पूछता है कि उसके हस्बैंड कहाँ हैं। वो कहता है सर आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद आप मेरे साथ चलिएगा। तो फिर विंग जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करके जूस पीता है, लाइट ही ब्रेकफास्ट करता है और फिर कहता है चलिए। मैनेजर देखता है कि हाँ विंग भी जल्दी में था, तो फिर वो स्टीमर में बैठ के बीच सी में जाते हैं, जहाँ पे पानी के नीचे जाने वाला रास्ता बना हुआ था, एक टापू था वहाँ पे। तो वो लोग फिर वहाँ पे उतर जाते हैं और आने के बाद फिर विंग को उसके अंदर ले जाया जाता है, बनने हुआ था जगह। तो वो जब जा रहे होते तो विंग देख पा रहा था कि अंदर ना बहुत सारा कुछ बना हुआ है पानी के अंदर। फिर विंग उन सभी चीज़ों को देखते हुए अंदर की तरफ जा रहा होता है। अंदर ना पानी के अंदर ना शीशे वाले ना रूम्स बने हुए थे, बहुत सारे रूम्स थे। वो वेटर आराम से उसे लेकर के जा रहा होता है और फिर एक रूम के सामने लाते हैं। रूम्स ना शीशे ऐसे थे कि आप बाहर से मतलब जिस जिस साइड से विंडो लगा था उस साइड से वेल का तो फिर पानी का सबका साइड देख सकते हैं। बाहर के साइड से नहीं देखा जा सकता था और लाइटिंग भी वहाँ पे ना डिम थी। तो विंग को एक कमरे के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है और विंग उस कमरे को देख रहा होता है। विंग थोड़ा सा घबराया हुआ था। मैनेजर कहता है सर आप अंदर जाइए, इतना बोलकर मैनेजर वहां से चला जाता है। विंग घबराते हुए उस डोर को ओपन करता है। जब वो ओपन करता है वो डोर ना आसमानी लाइट स्काई कलर के रोशनी से जगमगा रही होती है। कमरे की काफी अच्छी डेकोरेशन की गई हुई थी और एक तरफ सोफा रखा हुआ था, सामने बेड था। विंग जैसे ही अंदर आता है उसके ऊपर फ्लावर की बरसात होती है। विंग को ये मोमेंट ना बहुत खूबसूरत लग रहा होता है, उसे फेरी प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिल रही होती है, दैट्स वाई। तो जो हमारा विंग था वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और देखता है कि नीचे फूल बिछे हुए हैं। विंग उसके ऊपर से चलते हुए सारे कमरे को देख रहा होता है। वो रोशनी में ना वो ऐसे लग रहा था कि जल परियां ना आज घूम रही है पूरे कमरे में, क्योंकि जो छत का डिजाइन बना हुआ था उसके ऊपर ना बड़े बड़े से ना जल परियों वाले डिजाइन बने हुए थे। तो विंग ना वो सभी चीजों को देख रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। तभी वांग जी पीछे से आकर विंग को हक कर लेता और कहता है कैसा लगा। विंग कहता है ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत है वांग जी। तो वांग जी कहता है थैंक गॉड मिस्टर प्रोफेसर से वांग जी पे तो आए। विंग उसे देखता और कहता है आई एम सो हैप्पी। फिर वांग जी कहता है हाँ, उसे पकड़कर ना बेड साइड लेके आता है। वहां पे शीशे की वॉल से कहता है एक जादू देखोगे। तो विंग कहता है विंग ना कहता है कि इस बटन को क्लिक करो। वांग जी विंग से कहता है। विंग ना उस बटन को क्लिक करता है ना तो सामने से ना बहुत सारा व्यूज आता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मछलियां आ रहे होते हैं। विंग कहता है क्या ये रियल है। वांग जी कहता है यहाँ से रियल व्यूज दिखते हैं, पर्दा हटाया है ना हमने, दैट्स वाई। फिर वो दबाता है तो पर्दा नीचे गिर जाता है। उसके बाद विंग वांग जी को देखते हुए कहता है थैंक यू। फिर ना विंग ना वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को देखता है, फिर उसके गले में हाथ डालते हुए उसे कहता है तुम खुश तो हो ना। विंग कह देता है मैं बहुत खुश हूँ, बट सच में ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। वांग जी विंग को लेकर के बेड पे आ जाता है और उसे वहां पे बिठा देता है। फिर उसके बगल में बैठते हुए उसके हाथों को लेता और कहता है क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। विंग कहता है नहीं अब नहीं हो रहा है। वांग जी खुश हो गया था और कहता है तो मैं तुम्हारे साथ नॉटी नॉटी थिंग्स करना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो। टिंग कहता है रियली। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं कर सकता, क्या मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें कोई और पसंद है बॉयज में। तो विंग कहता है नहीं नहीं मैंने ऐसा कब बोला। तो फिर वांग जी कहता है "हाय, मुझे लगा शायद वो तुम्हें आ, शायद कोई और पसंद होगा क्योंकि तुम आजकल किसी और के साथ घूम रहे हो ना। तो विंग कहता है अच्छा श्योर, वो तो मेरा बस बेस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है वाट एवर जो भी है सर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। विंग हंस देता और कहता है वैसे मिस्टर प्रोफेसर। विंग कहता है नींबू पानी। वांग जी कहता है नींबू पानी। विंग कहता है मैं नींबू पानी कैसे। तो वांग जी कहता है जब मैं तुम्हें किस कर रहा था तुम्हारी बॉडी से जो स्मेल आ रही थी वो खाड़ी खाड़ी स्मेल थी। अब तो मैं तुम्हें ये बोल के इंसल्ट तो कर नहीं सकता था, दैट्स व्हाई मैंने बोला नींबू पानी। विंग उसको मारते हुए कहता आप ना बहुत 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 बुरे हो, बहुत बुरे हो, ऐसे 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 कौन बोलता है, मेरे पसीने की स्मेल नमकीन नहीं है। वांग जी कहता चाट के तो देखो नमकीन ही है। विंग कहता हाँ नहीं है नहीं है नहीं है। वांग जी कहता है बट फिलहाल से नहीं होने वाली है ना। तो विंग कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है मेरी भी पसीने की स्मेल खा रही है, इसका क्या मतलब, बट मेरा नींबू पानी नहीं है क्योंकि नींबू पानी एक ही है ना और वो मेरे सामने बैठा हुआ है, आज मैं उसे निचोड़ने वाला हूँ। इतना बोल उसको ऐसे लिटा देता है, उसके ऊपर आ जाता है एक टांग चढ़ाते हुए। विंग कहता ये क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है मैं नींबू पानी को निचोड़ने वाला हूँ, मैं बाइट भी बहुत अच्छा करता हूँ, ट्राई करके देखो क्या।
इतना बोल सट के ऊपर से कस के दांत गरा देता है। विंग चीख पड़ता है। विंग जोर से चीखता है तो वांग जी कहता है, सुबह तक मैं तुम्हें उठने लायक नहीं छोड़ने वाला हूँ। विंग उसे देखते हुए कहता है, फिर मैं कॉलेज कैसे जाऊंगा? वांग जी कहता है, हम 7 दिन यहाँ रहने वाले हैं विंग। और इतना बोल करके वो विंग के ऊपर आ जाता है एंड देन उसके नोज अपनी नोज से उसके चिक्स के ऊपर सहलाते हुए उसके सच को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके अपने हैंड्स के ऊपर फिरा रहा होता है और नीचे से उसके पैंट्स के अंदर अपने हाथ को डालते हुए उसे सिड्यूस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। उसे ये एक्सपीरियंस न्यू के साथ में एक्साइटमेंट भी लग रहा होता है। वो वांग जी से कहता है, मुझे ये सब अच्छे से नहीं आता, बस मैंने देखा था। वांग जी कहता है, मुझे पता है, मैं हूं ना। इतना बोल करके उसे वो रेडी करना स्टार्ट कर देता है और जो विंग था वो ना चाहते हुए भी उसके नीचे स्वीट समवन कर रहा होता है। वांग जी उसके ऊपर था। फाइनली दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े हुए थे और वांग जी रिंग को फुली प्रिपेयर करने के साथ ही अपने फिंगर से भी उसे अच्छे से स्ट्रेचिंग करने के बाद अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है और उसके ऊपर आ जाता है। विंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वांग जी उसके दोनों पैरों को एकदम फाइनली स्प्रेड करते हुए अपने आप को उसके अंदर इन करता है एंड देन थ्रस्ट करना स्टार्ट करता है। विंग लाइटली मौन कर रहा था, चीख रहा था और वांग जी उसके ऊपर बेरहमी के साथ में बाइट करते हुए थ्रस्टिंग कर रहा होता है। ये सिलसिला ऑलमोस्ट 2-4 घंटे चलते हैं एंड देन फाइनली लास्ट में वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। जो वांग जी जब देखता है कि विंग सोया हुआ है तो वो उठ जाता है और उठ करके आ करके वो दूसरे कॉर्नर पे बैठ के बाहर ना फिश का व्यूज का ये देखने लगता है। जब 4 घंटे बाद विंग की नींद खुलती है तो वो भी बैक से आकर उसे हक करते हुए कहता है, अकेले अकेले? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता, तुम ठीक हो? विंग कहता है, नहीं, मेरे पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, साथ में लहर भी दे रहा है। घर जाने के बाद मेरी खातिरदारी करने वाले हो? तो विंग कहता है, घर क्यों? मतलब चलो वहां कर दूंगा, पर यहाँ पे हम जो करने आए थे वो करें। विंग कहता है, इन मछलियों के साथ? अगर मछलियों ने देख लिया तो? वांग जी हंसते हुए कहता, हाँ हाँ, उनकी आंखों में तो दूरबीन लगे हुए हैं ना, नींबू पानी, चलो शांत हो जाओ। फिर उसकी बॉडी को उसकी तरफ मुड़ कर देखता है तो उसकी बॉडी पे हिकीज बाइट्स के जो निशान थे उसे देखकर वांग जी फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया था एंड देन कहता है, रियली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये बाइट निशान देख पाऊंगा और तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। तो विंग कहता है, क्यों, मेरे हस्बैंड तो हो ना, तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? वांग जी कहता है, वो तो हूँ, बट अपने सारे दोस्तों को कब बताने वाले हो? विंग कहता है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाऊं मैं किसी को नहीं बताने वाला कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड मिस्टर प्रोफेसर है, मिस्टर हॉट नॉटी प्रोफेसर है। इतना बोल करके वो उसको चिढ़ा रहा था। वांग जी कहता है, नींबू पानी रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें दोबारा निचोड़ता हूँ। इतना बोलकर फिर से वो लोग अपना एवरीडे में लग जाते हैं। वो रात और दिन वो उसी पानी के अंदर रहते हैं और अपना अच्छा वाला टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगले दिन 11 बजे के आसपास विंग की नींद खुलती है। रूम सर्विस के लिए आने वाला था तो वांग जी सारा चीज पिक कर लेता है। विंग की बॉडी पे क्रीम वगैरह अप्लाई करते हुए उसे प्यार से उठाता है एंड देन कहता है कि उठ जाओ। फिर विंग उठता है। फिर ब्रेकफास्ट, कल पूरे दिन के भूखे थे दोनों, भूख कर अच्छे से चबर चबर करके खा लेते हैं। उसके बाद विंग कहता है, अब हम क्या करें? वांग जी कहता है, चलो तो। फिर इतना बोलकर दोनों रेडी होते हैं। ड्रेस भी उसने मंगवा लिया हुआ था और फिर उसी होटल्स के एक्वेरियम में जाते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप के फिशेस थे, जेली फिशेस। विंग सब जेली फिशेस के बारे में देख रहा होता है और वांग जी उसे सब जेली फिशेस के बारे में बता रहा होता है। और वो दिन भी उसी टाइम पूरा दिन रात उस लोग उसी होटल में रहते हैं। 6 दिन पूरा हो चुका था। वापस से वो लोग वहां से होटल आते हैं। विंग को दवाई दे देता है वांग जी ताकि वो जो एक्सरसाइज रात को भी इन लोगों ने करा हुआ था तो विंग ठीक रहे। उसके बाद दवाई वाई दे के बाद वांग जी कहता है, चलो हमें एयरपोर्ट निकलना होगा, आधे दिन लग जाएंगे। इतना बोलकर वो लोग वहां से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। रात को फ्लाइट लेते हैं, वापस से चाइना की रवानगी होती है। पूरे फ्लाइट में विंग ऐसे गया था गुमसुम होकर के, बट आते टाइम विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ा हुआ था, उसके शोल्डर पे सर रखा हुआ था और वांग जी को फाइनली लग रहा था कि विंग उसका हो गया है, उसको अपना हस्बैंड मिल गया है और वो बहुत खुश था। वांग जी विंग से कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम लोगों को बताओ कि क्या, कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हो या व्हाटएवर जो भी, बट तुम मेरे साथ हो वही काफ़ी है। मिंग हाँ में सर हिला देता है और स्माइल करते हुए सो जाता है। फिर जब वो घर आता है तो घर आने के बाद सब लोगों को वो गिफ्ट्स देता है, साथ में जियांग चेंग को भी देता है। विंग बहुत बहुत एक्साइटेड था, हैप्पी। एक एक्साइटमेंट का लेवल होता है ना, उस एक्साइटमेंट के लेवल के साथ ना वो घर वालों को ट्रीट कर रहा था और घर वाले को भी लग रहा था कि सब कुछ सही हो गया इनके बीच में। फिर सीजन आते हुए कहते हैं, वांग जी क्या सब कुछ ठीक है? वांग जी कह देता है,
सब कुछ ठीक है हमारे बीच में। हमने 2 दिन फुल पानी के अंदर में हॉट नॉट एक्सपेंड किया है नाइट को, और मैंने तो कितनी बार इसे नींबू की तरह निचोड़ा भी है ना विंग, इसकी बॉडी पे, और देखो नेक पे बाइट मार्क भी है। इतना सुनना हुआ ही था तो विंग एकदम सकपका जाता है और कहता है, ये क्या बोल रहे हैं आप? वांग जी कहता है, क्या मैं सच ही तो कह रहा हूँ, मैंने तो तुम्हें 3 बार 4 बार 5 बार एक टाइम में तो किया है ना, तो इसमें क्या है? विंग ने एकदम हड़बड़ाते हुए कहता है, वांग जी। तो वांग जी कहता, मैं ऊपर जा रहा हूँ, इतना बोलकर वो जा रहा होता है तो नीचे इसकी मम्मी कहती है, माना कि हमारे सामने में सेमलेसली बातें कर लेते हैं, पर वो अभी भी तुमसे छोटा है, तुम्हें पता है ना? क्या क्या तुमने उसका मुंह में कर दिया? तो वांग जी कहता है, व्हाट, मैंने तो सच्ची बोला था। उसकी मॉम कहती है, अब ये सारी बातें थोड़ी कम करो, ठीक है ना? बच्चा घबरा गया है, डर गया है, जाओ उसे समझाओ। जियांगचिंग कहता है सीचन से, क्या वांग जी सच में ऐसे ही सेमलेस है? तो कहता, ये तो पूरा डिटेल में भी बता दे कि कैसे कैसे किया, कब कब किया, कहाँ कहाँ किया, और कैसे उतार कर, बिठा कर, लिटा कर, सब। वांग जी कहता, ऑफकोर्स, मुझसे पूछो तो सही, मैं बता दूं। सीचन कहता, बस हमें नहीं सुनना तुम्हारी प्रेम कथा, जाओ विंग को जाके समझाओ। वांग जी कहता है, "हाँ, सबके गिफ्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ है, आप लोग बांट लो।" उसके बाद वो ऊपर आता है तो लैन किरण कहते हैं, वांग जिया, हम थे तो समझ जाते थे, पर बच्चे को डरा दिया तुमने, क्या ही होगा उसका? तो ये आती है कहती, वैसे ये मिस वांग जी की मॉम आती है कहती, ये मिस लॉलिता कौन है किरण? किरण कहता, मिस लॉलिता, वो तो किरण, तो उसकी भाभी कहती, उसे हमसे मिलवाना जरा। और इतना बोलकर वो चले जाते हैं। अब इधर सीचन कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मैंने नहीं बताया। तो जियांगचिंग कहता है, तो किसने बताया? तो सीचन कहता है, वांग जी ने। कहता, अच्छा बेटा जी, फिर मैं तुम्हें बताऊं। इधर विंग आते ही कमरे में ना इधर उधर चक्कर काट रहा था, तो वांग जी आते हुए कहता, विंग। विंग कहता है, ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे थे नीचे, क्यों बता रहे थे कि हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? हाँ। तो वांग जी कहता है, ये तो नॉर्मल है, मैं तो घर में सबको बता ही देता हूँ। विंग कहता है, क्या मतलब बता देते हो? मतलब पूरा ओपन करके बता देते हो क्या कि कैसे किया हमने, क्यों किया? तो वांग जी कहता, हाँ क्यों नहीं बताना था? विंग कहता है, सेमलेस इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जी कहता, हे वेट, आज के बाद मैं नहीं बताऊंगा, यही ना? बट बताने में क्या है, मैं तो हर चीज बताता था, इवन मैंने तुम्हें जब देखा था तो मैंने बोला था उन लोगों को, ये इतना क्यूट क्यों दिख रहा है, मुझे उसको ऊपर से नीचे तक खाने का मन करता है। कहता, क्या ऐसा बोला था? हाँ जी कहता, और मेरी मम्मा ने कहा था कि तुम इससे शादी करना चाहते हो क्या? मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। कहता है, हाँ, ये अच्छा है आपका, लेकिन नेक्स्ट टाइम से प्लीज ये बातें मत करना। वांग जी कहता, ओके ओके, हम नीचे चलो। विंग कहता, मैं अभी नहीं जा रहा। वांग जी विंग को गले लगाते हुए कहता, हे रिलैक्स्ड, ओके ना, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, ओके? आज के बाद अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? विंग कहता, ठीक है। फिर रात को बेचारा हमारा नीचे खाने के लिए आता है, उसका मुंह में कर दिया था वांग जी ने, उसको बड़ी शर्म आ रही होती है और वो सर नीचे झुका के कर रहा होता है। फिर वो ऊपर आता है तो वांग जी ने उसका गॉगल्स उतारते हुए कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लाया था। विंग कहता, अच्छा, मैंने तो गिफ्ट दिया ही नहीं। फिर कहता, मैं भी लाया हूँ। तो विंग कहता, पहले तुम अपना दिखाओ। फिर विंग ना, वांग जी कहता, पहले तुम अपना दिखाओ। तो विंग ना फिर वो जो पेंडेंट खरीद के लाया था ना, वो उसको सामने निकाल के रखते हुए कहता है, फिर वांग जी कहता, वाह ब्यूटीफुल पेंडेंट विंग। फिर वो विंग ना एक पेंडेंट वांग जी को गले में डाल देता है, फिर वांग जी विंग को पिन्हा देता है। उसके बाद विंग ने कहता है, प्रॉमिस करो कि आप मेरे लिए लॉयल रहोगे। विंग कहता, मैं तो प्रॉमिस कर लूँ कि मैं लॉयल हूँ, नींबू पानी तुम प्रॉमिस करो कि तुम अपने उस दोस्त के साथ नहीं घूमोगे। विंग कहता, वो मेरा दोस्त है। वांग जी कहता है, क्या पता, तुम तो वैसे भी लोगों को नहीं बता रहे कि हम शादीशुदा हैं। विंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको परेशान तो नहीं करूंगा, बट मैं आपके लिए लॉयल रहूंगा। वांग जी उसे गले लगा लेता है। उसके बाद वांग जी एक लेंस दिखाता है उसे, कहता है, ये लगा लो। विंग कहता है, क्या मैं आपको चश्मे में क्यूट नहीं लगता? तो वांग जी कहता है, हाँ चश्मे में क्यूट लगते हो, तो फिर मुझे आप बदल क्यों रहे हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से देखो। विंग कहता है, मुझे आंखों की प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक आंख से थोड़ी सी मैं डेर देखता हूँ ना। विंग का आंख ना एक कोनिया था, मतलब डेर बरा नहीं देखता है, तो एक आई जो वैसा था। दैट्स वाई मैं गॉगल्स पहनता हूँ, ताकि लोगों को पता ना चले कि मेरी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है। वांग जी कहता है, ओ तेरी की, मुझे लगा तुम्हारी आंख खराब है। विंग कहता है, नहीं। फिर वांग जी इसका गॉगल्स चढ़ाते हुए कहता है, तब तो फिर मेरा विंग इसी में क्यूट लगता है। इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है, देन कहता है, तो आज से हम अपनी लाइफ की हैप्पी स्टार्टिंग करते, ओके ना? तो विंग कह देता है, हैप्पी एंडिंग सुना था, हैप्पी स्टार्टिंग क्या होता है? कहता है, खुशी खुशी आज से हम दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, अपना काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना? विंग कह देता, मैं समझ गया।
फिर वांग जी विंग को लेकर के बेड पे पटकता है एंड देन फिर से वो अपना एवरीडे एवरीडे करना स्टार्ट कर देता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा वन शॉट जिसका आइडिया इस बेबी गर्ल ने दिया था। थैंक यू सो मच चांदनी, आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।